कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र और ये एकाग्र मन जोड़ दो भगवान जी के अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। उन्हीं की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इन दिनों एक और विषय प्रभु ने जारी कर दिया। मन की चंचलता तथा उसकी स्थिरता। चंचल तो बना दिया गया है और हमारा नाश करता है। मन की चंचलता के कारण से बाहर का 10 अंगों वाला शरीर बहुत ही दुखी होता है। आंखें अशुभ देखती हैं, कान अशुभ सुनती हैं, मुख अशुभ बोलता है, पैरों द्वारा अशुभ जगह जाती हैं, हाथों का भी दुरुपयोग हो रहा है। एक एक अंग मार खा रहा है अंदर के शैतान होने के कारण से। जैसे घर का एक बच्चा गंदा हो जाए, सारा परिवार दुखी होता है, सारा परिवार जलील होता है एक बच्चे के दुराचारी होने के कारण से। कभी पुलिस आ रही है, कभी शिकायतें आ रही है, कभी गली मोहल्ले वाले मार कुटाई के लिए तैयार हो रहे हैं। ओए होए, सारा परिवार हैरान परेशान होता है। इसी तरह हम प्रत्यक्ष देखते हैं, एक मन के चंचल होने के कारण से सब नाश हो रहा है। अब इसकी चंचलता जो हमने जाना, भगवान जी ने बताया, स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जैसे गंदी गंदी आदतें लग जाती हैं कईयों को, स्वाभाविक थोड़ी होती हैं। संग दोष के कारण से उन्होंने अपनी सोसाइटी खराब ले ली, उनमें धीरे करके सिगरेट भी पीने लग गए, शराब भी पीने लग गए, जुआ भी खेलने लग गए, इर्द गिर्द शरारतें भी करने लग गए हैं, चूंकि उनको संगत गंदी मिल गई। जैसे सियाने कहती हैं, पवन देवता या वायु में अपने आप ना तो कुछ सुगंधी होती है ना दुर्गंधी होती है। पवन में ना गंध है ना सुगंध है, तो जिस स्थान से गुजरती है वैसी हो जाती है। ओए वाह, ओए वाह। इसे उर्दू बोलती है बदबू, खुशबू। बू बने हवा, कैसी बू, बदबू या खुशबू, कैसी गंध, सुगंध या दुर्गंध, गंध बने वायु। इस तरह इंसान में अपने आप में क्या है, इंसानियत है। संग दोष के कारण से उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। हमारा जो असली स्वभाव है वो मानवता है। चूंकि भगवान ने हमें पैदा किया है, प्रकृति से नहीं पैदा हुए, भगवान ने हमें पैदा किया है, तो भगवान के गुण हमारे में लाजमी तौर पर है। कहां है, कहां है? दब गए हैं।
आवरण में आ गई है। जायल हुई अक्ल, आया जवाल। पर्दे आ गए बुद्धि पर, जो बुद्धि अब निर्णय नहीं कर पाती। तो जिस जहां बुद्धि ने प्रधान होना था वह मन प्रधान हो गया। वाह वाह वाह! होनी चाहिए थी बुद्धि की प्रधानता। मेरे सज्जनों, एक मेरे देवियों, एकाग्रता पूर्वक अपने भगवान की अत्यंत कल्याणकारिणी वाणी सुनिए। हमारा मन तो आप से बाहर हो जाता है। बड़ी कल्याणकारिणी वाणी, बड़ी चोटी का फलसफा, बड़ी चोटी की ब्रह्म विद्या, बड़ा चोटी का मनोविज्ञान। गीता बड़ी चोटी का मनोविज्ञान है। गीता चोटी की ब्रह्म विद्या है, चोटी की फिलॉसफी है। ऐसे ही वातावरण में बैठकर सुनी जानी चाहिए। तो हम ध्यान दें जरा। इंसान अपनी बिगड़ी बना लेगा यदि बुद्धि को प्रधान बना दे। इंसान अपना नाश कर लेगा अगर मन को प्रधान बना दे। इंसान का बेड़ा गर्क नरक बना लेगा अगर तन को प्रधान बना दे। आएगा तीन तो अंग लेके आएंगे। इंसान का कल्याण कब होता है? जब बुद्धि को प्रधानता दी जाए। और इंसान धक्के कब खाता है? जब मन को प्रधानता दी जाए। इंसान नरकगामी कब होता है? जब तन को प्रधानता दी जाए। क्योंकि बुद्धि को प्रधानता देने से मन भी शुभ और तन के एक एक कार्य भी शुभ। अच्छा जी, यह हमने जानने की कोशिश की और मन में रख लिया कि मन को चंचल बना दिया गया, तो जो बना दिया गया तो हम उसको दूर भी कर सकते हैं। हमें 10 दिन पहले बुखार नहीं था, अब बुखार आया किसी कारण से, तो कारण डॉक्टर साहब डायग्नोज कर रही हैं और प्रिस्क्राइब भी कर रही हैं, तो दूर हो जाएगा। बुखार पहले था क्या? नहीं, हुआ है, दूर भी हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों की बड़ी जरूरत पड़ती है। जो नई बीमारी थी, बीमारी प्रकट हुई है। इस तरह मन की चंचलता बीमारी है, इसका स्वभाव नहीं है। इट्स नेचुरल स्टेट, नेचुरल टेंडेंसी नहीं है माइंड की। इट हैज बीन मेड हाई सुपर इम्पोज्ड। जैसे कोई चीज ऊपर से चढ़ाई जाती है, मुलम्मा चढ़ाया जाता है। मुलम्मा, हाँ, वो जो चमक दमक है वो गुण किसी और का होता है। सोने का चमक हमने चांदी पर या किसी और धातु पर चढ़ा देते हैं, उसको मुलम्मा बोलते हैं। उसे आरोपित कहती हैं, आरोपित किया गया। सोने की चमक किसी और धातु पर आरोपित की गई। इस तरह बुराइयों को मन के ऊपर आरोपित किया गया, तो दैट कैन बी रिमूव्ड। अगर हमारे में आग लग जाए कि मैंने मन के असली स्वभाव में लाना है, तो हिम्मत मर्दाना चाहिए, बहुत धीरज चाहिए। मेरी देवी, मेरे सज्जनों, उस धीरे से काम लेते हुए फिर जीव साधना में जुट जाता। तब जब जुट गया पक्का इरादा करके, उसे साधक कहती है। साधिक, हाँ, साधना कर रहा है धीरज पूर्वक, उसे साधक कहती है। आहा, जो नियमों में बंध गई है, नियमों में जिसने निबाद लिया है, उसे साध्वी बोलती है। साध्वी नारी को बोलती है, साध्वी हर एक नारी को नहीं। जो नियम में बंध गई है कि मैंने इस चीज में रहना है, ऐसा बोलना, ऐसा देखना, ऐसा व्यवहार करना, ऐसा इनके साथ रहना है, और मेरी जान भी जाए मैंने इस सीमा से बाहर नहीं जाना, इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, उसे सती साधी साथ बोल देती। एक और आपको एडजेक्टिव दे दिया गया, विशेषण सती, अर्थात सत पर पक्की, साध्वी, साधना में जुटी हुई। इससे ज्यादा आपकी महिमा या आपका आदर मान नहीं किया जा सकता नारी का हिंदुस्तान में। वो सती भी है, हाँ, और साध्वी भी है, भगवान की ओर भी लगी हुई है। सत अपने सत की रक्षा भी कर रही है, और साध्वी साधना भी कर रही है। अब यहां आने वाले सारे को हम सती साध्वी कहेंगे। आप सारे साधक कहलाएंगे। तालिबे हक, हक मैंने परमात्मा, तालिब मैंने इच्छुक, परमात्मा को इच्छुक, परमात्मा के उपदेश के इच्छुक, दूसरे शब्दों में कल्याण के इच्छुक, जो अपना कल्याण चाहते हैं कि हमने कल्याण कर लेना है। फिर मन चंचल नहीं रह सकता, याद रखिए। जब इतना इरादा हो जाता है तो वो भी फिर कितना ही मन गंदा क्यों ना हो, भगवान का ये फरमान हम इन दिनों तक खासकर कभी नहीं भूलेंगे। उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष हुए। ऊपर क्या कहा था भगवान ने? कोई आदमी घर से बदकार गए,
मगर मेरा दिल से परस्ता, चाहे कितना ही बदकार दुराचारी क्यों ना हो, कितना ही दुराचारी कदाचारी क्यों ना हो, लेकिन जब उसने पक्का इरादा कर दिया कि मैंने नेक ही बनत, बड़ी जल्दी बन जाएगा। वो धर्मात्मा, ये भगवान जी कह रहे हैं, ऐरा गहरा नथु कह रहा नहीं कह रहे, हमारे नारायण कह रहे हैं, भगवान उवाच हो रहा है। उसे भी समझने के साधु है वो कौन, इरादा में नेकी के यक्षु है, जिसने इतना नेक बनने का इरादा कर लिया है। तो उसका मन जो गंदी सोबत से, गंदे विचारों से, गंदी आदत से, गंदे स्थान, एक इरादे ने कमाल कर दिया। गंदी सोबत से अच्छा, गंदे इरादे विचारों से, गंदे स्थानों से, गंदे खाने पीने से हट जाएगा, तो बड़ी जल्दी नेक बन जाएगा। जहां जहां वो मन गंदा बन रहा था, हाँ, अब वहां से उसने मन खट्टा कर लिया। जहां गंदगी आ रही थी वहां से तो हट गया। डॉक्टर कहते इलाज तो मैं करूंगा और बड़ा भारी खर्चा, लेकिन अगर ये पहले निर्णय करवा, या मुझे यकीन है ये परहेज करेगा, सिगरेट छोड़ देगा ना, शराब पीना छोड़ देगा ना, और ये गोश्त जो खाता है ये छोड़ देगा ना, बोलो तब मैं इलाज करूं, वरना कफन लेके अपने सराने लेट गया कर, फिर मौत भी आई तेरी। नहीं, मैं जरूर परहेज करूंगा। परहेज को अपने राष्ट्रभाषा में बोलते हैं, संयम से रहूंगा। अब मैं संयम अपने सिर पे, अपने कंधों पे रख लूंगा, तब इलाज शुरू होता है। शाबाश, अब मन के ऊपर संयम हो गया कि मैंने बड़ी जल्दी अपनी पहली असलियत में या पहले स्वभाव में आ जाना। अब मन चंचल नहीं हो सकता। चंचल का अर्थ बताया मैंने, आप चल सो चल, ब्रेक लगानी नहीं है। जो जानता ही नहीं क्या ठहरना क्या होता है, चल सो चल, चल सो चल। अब क्या होगा, आपका मन चल सो चल नहीं, स्थिर हो गया, अब रुकेगा, चूंकि परिणाम जाना गया। यह है प्रसंग जो प्रभु ने चलाया है, मन को उसकी पहली अवस्था में लाकर अंतर्मुखी कर देना। वाह, मन को उसकी पहली अवस्था, उसकी ओरिजिनल अवस्था में। ओरिजिनल हमारा डुप्लीकेट क्या है, चीजें और बनाई जाती हैं और दिखाई जाती है कि ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट है। सच में मन डुप्लीकेट बना दिया गया है। अब इसकी हमने ओरिजिनल बनाना है, इसको इसकी असली अवस्था में लाना है। बड़ा धीरज चाहिए, लगातार अभ्यास चाहिए कि वो पहली अवस्था में आ जाए। 4-5 दिन कोई गिलास या बर्तन ना मांझो, कितने रगड़ना पड़ता है, राख से या आप कोई विम से करते होंगे, रगड़ रगड़ के वो चमक उठता है। हम कहते ले गिलास कैसे, मानो हम फैक्ट्री से नया लेके आएंगे, ये बर्तन कटोरियां नई लेके आएंगे, चमका दिया हमने। मन को हमने पहली अवस्था में चमका देना है। इसके 3 लक्षण बताए, मेरे से जानकारी कर रहे हो, बड़े एकाग्रता सुना, कोई ये बातें आपको कभी नहीं बताएगी जिसमें हमारा कल्याण होना। जब मन पहली अवस्था में आ रहा हो तो उसके 3 लक्षण, बहुत बड़ा कल्याण किया हमारे श्री वेद व्यास जी ने, जिसके छत्र छाया में आप आन बैठती हैं, बड़ा भारी कल्याण। एक ही बात को बहुत ही इजी कर दिया। सुनिए जरा, अगर आप ऐसा बन रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत ही मित्रता कर रहे हैं। मन जब पहली अवस्था में आता है तो पहले क्या होता है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होने लग जाते। कभी ना भूलना, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। ये मुझे प्रसाद रूप में अपने ऋषियों से मिला, जो मैं आपको दे रहा हूं। गुरुदेव ने प्रसाद रूप में, कृपा रूप में मुझे प्रदान किया, मैं लाभ उठा रहा हूं, आप भी लाभ उठा लो। अगर यथार्थ रूप में हम महाराज जी के उपदेश को अपनाई जा रहे हैं और साधक है, साधना किए जा रही है, तो क्या होगा, मन के संसार संबंधी संकल्प विकल्प या तो बिल्कुल ही खत्म हो गए होंगे या प्रतिदिन प्रतिदिन कम होते चले जा रहे होंगे। सुनो नेक जीवो, ओ कल्याण कामनी मेरी माता और बेटियों, ये अब आपने टटोलना है। संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जा रही हैं। कभी अपने बारे में विचार आता था, कभी माँ जी के बारे में, कभी पिता के बारे में, कभी बहनों के बारे में, कभी गुजरी बातें याद आ रही है, कभी भविष्य की ओर मन जा रहा है, ओए रब्बा मेरे ओए। कभी सपने में बेजार करता है, मन तंग कर देता है। कभी किसी ने हमारे साथ बुरा सलूक किया आज से 6 साल पहले, अब आ रहा है मन डिस्टर्ब हो रहा है और मन ही मन उसे गालियां दे रही है। ये कैसी गंदी अवस्था। और अब मन के संसार संबंधी संकल्प बंद, अब अपने आप में रहता है। कोई बड़ी अच्छी अवस्था सज्जनों, बड़ी अच्छी अवस्था।
ओ कल्याण कामनी माता, मेरी अच्छी बेटी हो, बड़ी अच्छी अवस्था जिसका मन अपने आप में रहे, जिसकी हो भरे जोबन में लड़की और घर में रहे, ना मडेरे पर कोठे पे जाए बार बार, ना बाहर जाए, ना बन ठन के दिन में 4-4 बार फैशन करके बाहर निकले, तो समझिए मेरी लड़की अब बहुत अच्छी हो, बहुत ही अच्छी। शाबाश। हम कहते हैं हमारी बच्ची अच्छी, इसका पहला लक्षण क्या है? धक्के नहीं खाते, बाहर चक्कर नहीं काटते, बन ठन करके दूसरों के लिए एक तस्वीर नहीं बनते। शाबाश। इसे जिसका मन अंतर्मुखी हो गया, संकल्प विकल्प नहीं करता, पहला लक्षण अगर मन पहली अवस्था में आ रहा है। दूसरा, जिसके राग द्वेष कम होते जा रही है। आए खाए संसार में कोई वस्तु हमारे लिए अट्रैक्टिव ना रहे, कोई वस्तु हम ये न कह के ये वस्तु कितनी अच्छी है, ये बोलना अब हमारे लिए महापाप है। ये नारी कितनी अच्छी है, फला स्थान कितना अच्छा है, फला कपड़े कितनी अच्छी हैं, फला ये कांटे कितने अच्छे हैं, मारो काट। भगवान और भगवान के उपदेश से बढ़ के कोई अच्छा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। ये क्या अच्छे, थोड़े दिन अच्छे रहेंगे, उसके बाद कुछ नहीं, फिर फैशन बदल जाएगा, फिर तोड़वाना पड़ेंगे, गया नहीं, फिर ये और तोड़ में गए। अच्छे होते तो फिर नए क्यों मनवाते? हर नया फैशन, हाँ, पुराने फैशन को लानत मार देता है। हर नया फैशन, चाहे कपड़ों का हो, चाहे आपके जेवरों का हो, चाहे मकानों का हो, हर नई चीजें पुरानी चीजों को मात कर देती हैं। तो ये भी क्या चीज अच्छी है? कुछ नहीं। मन अब इनसे बढ़ के कुछ ना माने, भगवान जी से बढ़कर और भगवान के उपदेश से बढ़कर। अगर दुनिया में कोई बेस्ट चीज है तो भगवान और भगवान का फरमान बिठा लो अपने मन में, तो राग से हट गए। इस संसार, चलो मैं 1 मिनट के बेवकूफी करूं और कहूं कि अच्छा संसार की चीज बड़ी अच्छी है, पर टिकने वाली तो नहीं। लो, यही एक कमजोरी संसार की अच्छाई को खत्म कर देती है। आपको तो लड़की मेरी बहुत पड़ गई, बहुत कमाती, 4,000 रुपए कमाती है, सेहत कितनी अच्छी है, देखते ही मन गुलाब के फूल की तरह खुश हो जाता है। मान गई, ऐसी है, लेकिन तेरे पास रहने वाली है नहीं, तो फिर सारे गुण क्या मिट्टी मिला दिए। तेरे पास रहेगी क्या? तेरे घर का श्रृंगार बनेगी, तेरे घर की शोभा बनेगी नहीं, तो फिर इतने जो गुण गा रही थी, सारी बकवास है मेरी। या तो ये चीज तेरे पास लड़की रहने वाली हो, हाँ, जो चीज जाने वाली है उसके गुण क्या गाओगे? यही महापुरुष कहते हैं, ये वस्तु तो जाने वाली है, ये तो एक पासिंग शो है, पासिंग शो, जुलूस। जैसे महाराज जी का अवतारी दिवस आता है और आप नगर में जुलूस निकलवाते हैं, तो जुलूस में एक गीत बड़ा अच्छा भगवान जी की महिमा में गाया जा रहा है, बहुत सुंदर गाया जा रहा है। लेकिन क्या चौराहे पर गीत गा रहे हैं, जब मजा आने लगता है तो विसल मार देता है कोई और जुलूस आगे निकल जाता है। तो क्या हुआ? तो वर्ल्ड जस्ट लाइक ए पासिंग शो। अब हमारा मन इधर खींचेगा नहीं। दूसरा क्या है, अगर मन आपका पहली अवस्था में आ रहा है तो किसी से राग द्वेष नहीं रहेगा। पहले इसी में मरा पड़ा था मन, अब नहीं रहेगा। ध्यान देना जरा, आप अपने टटोलिए। अगर यहां आने का गीता जी का पूरा लाभ उठाना है मेरे देवियों, मन राग द्वेष में तो नहीं, द्वेष में भी नहीं कि न बुरा कर ले, मेरे प्रनोद में बुरा होना होगा तो हो जाएगा, वरना किसी के द्वारा किसी का बुरा हो नहीं सकता। दुनिया किसी कमजोर वाले की नहीं बनाई, दुनिया सर्वशक्तिमान भगवान की बनाई हुई है, और उनका यह अटल नियम है, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, पंचम सबब दस्ते तक दीन है। भगवान ने भुजा बुलंद करके आपको यकीन दिलाया, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता यदि आपके अपने भाग्य में बुरा होना बधा हुआ ना हो तो, बुरा होना अंकित ना हो तो, इंटरली इम्पॉसिबल। वरना तो कोई किसी को जीने ही ना दे, बात ही बात में मार डाले। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, अगर 10 आपके आदर करने वाले हैं तो 100 आपका अनादर करने वाले भी। सारों को आप अच्छी नहीं लगेंगी, सारों को आप अच्छा नहीं लगेंगे। हाँ, या अवतारी भगवान आए तो भी क्या हजारों लाखों उनको प्यारे थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो उनके हत्यारे थे। तो बतेरे ये चक्र चलता रहेगा। तो संसार द्वंद्वात्मक है ना, एक चीज एक को बहुत अच्छी लगती है, जान देता है, दूसरा उसकी निंदा करता है, क्योंकि उसके देखने का दृष्टिकोण कुछ और है, पहले का देखने का दृष्टिकोण बिल्कुल कुछ और था। तो अब जब मन अपनी पहली अवस्था में आता है तो अपनी इस कमजोरी को जीत लेता है। क्या कहीं राग नहीं, कहीं हाय, वो बड़ी अच्छी अवस्था।
ये तो कई जन्मों के बाद अवस्था मिलती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों। किसी प्राणी के साथ राग ना हो, द्वेष ना हो, क्या हो रहा है? अपना कर्तव्य पूरा किया जा रहा हो, केवल अपने कर्तव्य की ओर ध्यान हो। मैं मां हूं ना, मेरा कर्तव्य क्या है? निभा रहे हो। मैं पत्नी हूं ना किसी की, मेरा कर्तव्य क्या है? मैं निभा रही हूं। मैं बहन हूं ना किसी की, भगवान ने कैसी जकड़ के रख दिया है, जैसे ताने पेटे से वान जकड़ा जाता है चारपाई में। ताने पेटे से दो गोटियां होती हैं, ऊपर नीचे, और साथ ही होता है कंघा, पंजा। वो मारी जा रहा है और कसे जा रहा है। ये गोटी गई, पंजा मार दिया, साथ कसती जा रही है। इसी तरह आप सारे कसे पड़ेंगे, किसी की बहन, किसी की मामी, किसी की चाची, ये ताना पेटा, किसी की पत्नी और किसी की पत्नी क्या बड़ी चाची। एक इंसान कितने रिश्ते लिए फिरता, इन सारों को निभाना आएगा। इंटरवोवन, well, I mean to say there is very strange interwoven। अब इससे अपने आप को निकाल लेना प्रभु की बड़ी कृपा चाहिए। मैं तो स्पष्ट कहूंगा बिना संकोच के, भगवान विशेष कृपा कर रहे हो, खासकर कलयुग की नारी इस ताने पेटे से आजाद हो जाए। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला नर तो आपको तो मन मजबूत है जन्म से ही, आपका निकलना कोई मुश्किल नहीं है। नारी राग द्वेष से निकल जाना, तो ये दूसरा हो गया। मन अपने पहले लक्षण में आ रहा है, पहली स्वभाव में आ रहा है। पहले मैंने बताया संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो रहे होंगे। दूसरा महापुरुष बता गए, भगवान जी बता रही हैं, क्या राग द्वेष कम और होगा। तीसरा क्या होता है, सुनो जरा ध्यान से, तीसरा लक्षण क्या है, जिसका मन अपनी पहली अवस्था में आ रहा है, हाँ, उसे प्रत्येक प्रकार के शुभ कार्य में एक दिव्य रस अनुभव होता। प्रत्येक प्रकार के शुभ कार्य में, धार्मिक कार्य में एक विशेष प्रकार का रस आएगा, जो ना मां से मिला, ना पिताजी से मिला, ना बहन से, ना भाई से, ना अपनी पत्नी से, ना पतिदेव से, ना बड़ी इज्जत से, ना पुत्र को चूमने चाटने और छाती के साथ लगाने से। ये रस आपको कहीं से नहीं मिला होगा, जो रस आपको धार्मिक किसी कार्य करने में मिलेगा। ये तीन मोटे लक्षण महापुरुषों ने बताए, लाभ उठाते रहे। क्योंकि आप सती साध्वी हैं, आप साधिक हैं, आप अपना कल्याण करना चाहते हैं, तभी तो ना देरी दूरी की परवाह करते हैं और बड़े शौक के साथ आप यहां तशरीफ लाते हैं। और गीता जी का सुनने का आपको बहुत शौक होता जा रही है। मेरे लिए कोई कम भाग्य की निशानी, बड़े भाग्य की निशानी। क्या आपको महाराज जी की वाणी को सुनने का शौक? आप अपनी विधि बनाना चाहते हैं, अपने जन्म को सफल किया चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए जरा, एकाग्रता पूर्वक अपने अंदर गोता मार लीजिए। अब इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण कर लेगा, क्या कितना ही मुकाबला करना पड़े, मैं डट के मुकाबला करूंगी और इस जन्म में मैं अपना कल्याण कर लूंगी। तो ये देखती ही ऐसी है अवस्था, तो मन अपनी चंचलता छोड़ता जा रहा होगा। मन पे मेरे भगवान की पूरी कृपा हो रही होगी, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम हो जाए, अच्छा, राग द्वेष से मन हट जाए, अच्छा, तीसरा दिव्य रस आने लगे। जाप कर रहे हैं तो बड़ा रस आ रहा है, आए भगवान जी की वाणी सुन रहे हैं तो एक नया रस के घूंट भर रहे हैं। प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी दे रही है तो एक अलौकिक रस का अनुभव हो रहा है। भाई चलते फिरते आप जाप करते हैं तो बड़ा मजा लेती हैं। ओए ओए, ये सारे लक्षण है क्या मन अपनी पहली अवस्था को प्राप्त कर रहा है। उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे बारी की परम दृष्टवा निवर्तते। वो इतना अलौकिक रस आता है जीव को, फिर मन उसी में मस्त हो जाता, फिर मन नहीं छोड़ता। कभी मुझसे मुंह मोड़, इसलिए जब भगवान ने गीता में कहा है कभी मुझसे मुंह मोड़, क्योंकि भगवान को पता है कि मैं जीव को, जो जीव चाहता है रस, वो दिव्य रस में दे रहा हूं। ये जो मिले हमें मिले ये लौकिक रस है। लौकिक, हाँ, कंसर्निंग विद ह्यूमन फॉर्म, कंसर्निंग विद वर्ल्डली अफेयर्स, इसके साथ जो रस मिले ये थोड़ी देर का होता है और चिरस्थायी भी नहीं होता, मजेदार भी नहीं होता। संसार के रस को आप खट्टी मीठी चटनी कहिए, संसार के रस को खट्टी मीठी चटनी और भगवान के रस को अमृत कहिए।
हाय हाय, ये खट्टी मीठी चटनी है जो माँ बाप बहन भाई पति पत्नी बाल बच्चों से लाड प्यार से मिला, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी मीठा कभी खट्टा। हाँ, जैसे घर में आप खट्टी मीठी चटनी बनाते होंगे। आहा, और भगवान का रस बिल्कुल खालिश, जिसे हम अमृत कहेंगे। बल्कि अमृत को भी मेरे पास शब्द नहीं, मैं मरूं, मैं क्या करूं। हमें बताना शब्दों का सहारा लेके होता। अमृत भी लज्जा जाता है इसके सामने। फिर भी भगवान को भी ऐसे ही शब्द कहना पड़ा, ये पहले गया अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। मैं आप अनुमान लगा पाएंगे कि ये रस कैसा है। और कहीं को तो आने भी लग गया है, भगवान की कृपा होने लगी है। कहीं तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, बाकी भी करेंगे अगर ये अवस्था मनाने लग जाए। आइए मैं अपने प्रसंग की तरफ लौट आऊं। बेटे, प्रसंग क्या है? वैराग का। वैराग कहां से आता है? किसी बाजार से नहीं आता, किसी गली से नहीं आता, ना खेतों में उगता है। वैराग कहां से आता है? लगातार श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, हां, अगर अभ्यास किया जाए तो। जैसे बेटा कहां से आता है? शादी करने के बाद किसी पत्नी के पेट से आता है। नहीं बाबा, वो बकवास छोड़ो कि अस्पताल से मिल जाता है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, अवैध बच्चा नहीं कह रहा, इलीगल बॉय नहीं कह रहा। स्वाभाविक रूप में बच्चा कहां से आता है? शादी के बाद पत्नी के पेट से आता है। हां, इसी तरह वैराग कहां से आता है? वो बच्चा जो आप मां के पेट से आ रहा है या आपका बच्चा है, वो आपके बड़े काम आएगा। क्योंकि आपका खून है, आपकी बुद्धि है, आपका तन है, वो आप ही का तन है, आप ही का खून है, आप ही के दूध से अंदर भी पला है और बाहर भी आपका दूध लेकर के भुच्चर बनेगा। तो उसके दूध के अंदर आप ही के जीवाणु है, आप ही के परमाणु है, आप ही की जीवाणु है। तो वो आपके बड़े काम आएगा। गोदी में लिए हुए बच्चा, भगवान की कृपा करे, आमतौर पर शक की नजर से देखा जा सकता, धोखा भी कई दे जाती है, क्योंकि उनमें इतनी हमदर्दी नहीं रहती बड़ा होने पर। और ये जो बच्चे, इनमें पूरी हमदर्दी होती है, जान भी कुर्बान करते हैं, क्योंकि मां को अपने से अलग नहीं समझते, अपने को मां से अलग नहीं समझते। वो एक में एक है ना, एक में एक। आएगा। इसी तरह जैसे मां से, असली मां से बच्चा पैदा होता है, इसे याद कभी ना भूलना, अभ्यास से जो वैराग पैदा होता है वो आपका पूरा कल्याण कर देगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों? अभ्यास आप किए बिना रह नहीं सकते। अब आप अपने को देख लो, अब भगवान का जाप किए बिना रह नहीं सकते, प्रातःकाल उठे बिना, गीता सुने बिना रह नहीं सकते, चलते फिरते उठते बैठे आपकी वृत्ति भगवान को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। आपने एक ही पक्का कर लिया, किसका चिंतन करूं, जो जम्मे ते मर जाए। वो मीरा का चोटी का फरमान, मीरा वरेगी सांवरिया, महाराज चूड़िया अमर हो जाए। दिल ही नहीं करता मरने वाले का चिंतन करने का। मरने वाले के साथ व्यवहार तो आप करते हैं, पर अब आपका इतबार नहीं करते। ये तो पेरिशेबल है, ये तो जाने वाली है, बुलबुले की तरह है। ये बात मेरे प्रभु जी ने, मेरे इष्टदेव जी ने आपके अंदर गहरी उतार दी है। ओ मेरी देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, इसलिए ये चीजें संसार में जरूर रहती हैं, पर आपके मन में जो रहती थी, जो उन्होंने आपके मन के अंदर घर बना रखा था, आग लहन आई तो घर दी सहन बन बैठी, थोड़ी देर के लिए अंदर आए तो अंदर के मालिक बन गए थे। ये सब क्रियाएं करें, इसी अभ्यास बोलती है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। ये सत्संग में आना, प्रातःकाल उठना है, लगातार भगवान का जाप करना, शाबाश। अपना निरीक्षण करना, मेरे में कमजोरियां कौन सी बाकी रह गई है जिसके ऊपर मुझे ओवर पावर होना लाजमी तौर पर होना है, शाबाश। हमारे हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में भी ये अभ्यास माने जाती हैं। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अधिकारियों को देकर उनसे शुभ भावना लेना, ये 5 है अभ्यास। फिर मैं दुहाई कर दूं, प्रातःकाल उठना, उठते हैं आप, क्योंकि आप कल्याणकामी नहीं है, आप कल्याणकामी है। यूर ऑल क्या चाहती है? अपनी बेटरमेंट, आप अपनी वेलफेयर चाहती हैं। तो हमारा वैदिक धर्म, हिंदू धर्म पुकार के कह रहा है, ऐसे नेक जी प्रातःकाल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी देते होंगे, अनिवार्य रूप से, इंडिस्पेंसिबली, इनएविटेबली, अनअवॉइडेबली। अच्छा, नंबर 2, हर समय वृत्ति आपके भगवान में लगी रहती है कि फिर नाम रूपों में लगती है। नंबर 3,
आप महाराज जी की वाणी के अनुसार अपने आप को बनाई जा रही हैं। नंबर 4, अपना निरीक्षण करते हैं कि मेरे में ये कमजोरियां हैं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी 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 वृत्ति जो है अहंकार की भी हो जाती है, या कोई और कमजोरी आ जाती है आप में। ये क्यों आ जाती है? जब मैं अपना कल्याण करना चाहती हूं तो मैं अब इसको निकाल के छोड़ूंगी, मैं जरूर अपने मन में से, अंतःकरण में से इसे बाहर कर दूंगा। ये होता है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसके बिना साधना बिल्कुल अधूरी है। अपने आप को जांचते रहना, अपनी पड़ताल करते रहना। ओ मेरे सज्जनों, भगवान के प्यारे अपनी पड़ताल करते रहती हैं। जैसे एक अच्छा व्यापारी अपने देखता रहता है क्रेडिट डेबिट, कितनी मेरी आमदनी है, कितना मेरा खर्चा है और मुझे नफा कितना रहता है। एक अच्छा व्यापारी देखता है। इसलिए रब के प्यारे जिन्होंने अपना कल्याण करना है, अपना निरीक्षण करते रहती हैं। कौन कौन से गुण मेरे में आ चुके हैं, वेल एंड गुड, और कौन से अभी अवगुण, ड्रॉबैक्स या वीक जो है फॉलिंग्स अभी मेरे में है। मुझे उनको हमेशा नहीं निकाल देना है। और अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अधिकारियों को देके दुआएं लेनी है, इससे लिफ्ट मिल जाती है। दुआएं बड़ा काम कर देती है। आपकी नेक कमाई है और कईयों के काम आ गई है, और जो उनके काम आई अधिकारियों को, जो उनसे दिल से दुआएं निकलती हैं, वो आपके बड़े काम आती है। ये 5 अभ्यास माने गए हमारे वैदिक धर्म में, और जो पूरी उम्मीद है आप इसे उतार चुके होंगे, क्योंकि आप कल्याण करना चाहती हैं। आप जबरन या मजबूरी नहीं आते, आप वॉलंटियरली तशरीफ लाते हैं। यहाँ स्वयं मेरी बेटियां कुर्बानी करके आती हैं। तो फिर हमारा अभ्यास ऐसे होना चाहिए। इस अभ्यास से वैराग पैदा हो जाता है। कोई इसके बाद आपके कृष्ण, आपके सरताज, आपके मन के राजा भगवान कृष्ण फरमा रहे हैं, अभ्यास वैराग में कमाल। अभ्यास से वैराग। याद रखिए, मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो कारण वैराग होता है वो नहीं टिकेगा। अचानक किसी की मृत्यु हो गई, 10 दिन 12 दिन वैराग रहा, ये नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा भगवती। किसी की मृत्यु में जो वैराग होता है, घाटे में जो वैराग पड़ गया, या पति देव ने कुछ अनशंत बातें बोल दी, आपका मन दुख किया, पकाने का दिल नहीं कर रहा, खाने का दिल नहीं कर रहा, स्नान करने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, कई दिनों तक क्या हुआ पड़ा, चूल्हे पे पड़ा हुआ ठंडा तवा, चूल्हे पे पड़ा है ठंडा तवा। हाय, आपने दी गाली तो मन मेरा सड़ा, सार दिया आपने मेरे मन को। तो अब क्या होगा? अब चूल्हे पे रख छोड़ू ठंडा तवा, पकांदी मैं भी नहीं, क्योंकि जब मेरा मन गया सड़ तो चूल्हा हो गया ठंडा। तो जब मेरा मन होता है ठंडा तो चूल्हा होता है गर्म। एक नहीं गर्म रहना ना। जब मुझे साड़ोगे तो चूल्हा ठंडा, और मैं चूल्हे को गर्म करूंगी तो मैं ठंडी। हाय जियो जी, प्लीज। कारण वैराग तो कई कारण से बन जाता है। कारण जैसे इसको आप कहेंगे कैजुअल, किसी काज से आजकल छुट्टियां मिलती हैं, कईयों को एनुअल लीव्स होती हैं, अच्छा कईयों की सिक लीव होती हैं, एक होती है कैजुअल। कोई कैजुअल शब्द बनता है काज, अंग्रेजी शब्द काज है, CAUSE, काज में कोई कारण। हाँ, कोई कारण, खास कारण, वही छुट्टियां देती हैं साल में 5 के 10 मिलती है कैजुअल। कई स्टूडेंट होते हैं रेगुलर, कई होते हैं प्राइवेट, कई मां के पुत्र कैजुअल स्टूडेंट होती है शाबाश। तो ये जो कैजुअल वैराग है ना, ये नहीं टिकता सजनों, ध्यान दे लो। वो मैं आजकल का भगवान का प्यारा हूं ना, 20वीं शताब्दी का, आजकल के ढंग से समझा रहा हूं ताकि ये बात जल्दी आप पिकअप कर ले। कैजुअल जो वैराग है नहीं टिकेगा। जैसे कोई मर गया अचानक, कुछ दिन वैराग रहा, बिजनेस में घाटा पड़ गया, पहले खर्चा बहुत ज्यादा होता था, अब श्रीमान जी खर्चा घटवाई जा रही हैं। हाँ, रोज पहले फल भी आता था और भी कई चीजें आती थी, अब नहीं। अब वो कहते चुप कर, तू रोटी खा चुप करके, हमारा बड़ा घाटा पड़ गया, देनेदारी बड़ी हो गई है। तो मन में वैराग है, रौनक नहीं रही, चेहरे पर आपको उतर गया, चेहरा जो आपका वो बन गया है, सावन की झड़ी लग गई है, ये वैराग भी नहीं टिकेगा। कारण याद रखना, मन में बिठा लेना, भगवान पर हमारे में तो कारण वाला कोई भी नहीं। अगर कोई आते भी है तो भाग जाती है। अच्छा, बीमारी लग गई, डॉक्टर ने गंदी बीमारी बता दी है। क्या? हाँ, आपको टीबी है, एक फेफड़ा गलता जा रहा है, या एक कह रहे थे मुझे कैंसर है। मैं थोड़े दिनों बाद हंसते हुए कह रहे थे
मुझे कैंसर हो गया है, हाँ थोड़े दिन बाद मैं मर जाऊंगा। वाह भाई वाह, कोई बात नहीं, मरना एक नहीं है, मेरा नंबर लग गया, रब ने मेरा नंबर लगा दिया, शाबाश। शमशानी वैराग, कारण वैराग, दूध के उबाला वैराग। जैसे दूध का उबाला आता, थोड़ी देर दूध में उबाला आया, ऊपर आपने ठंडे छींटे डाले पानी के, उबाला सब पतीली की तह में बैठ गया। हाँ, लेकिन ये वैराग तो, ये तो किसी विरले को नसीब होता है। अभ्यास से वैराग। लगातार आप सत्संग सुन रही हैं, मनन कर रही हैं, प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में एकाग्रता पूर्वक हाजिर देती हैं, अपने अवगुण को निकालने की यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। मेरी बेटियां यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रही हैं। ये इसमें देर तो लगती है, इसमें समय भी लग जाता है, कुर्बानी भी काफी करनी पड़ती है, मुकाबला भी करना पड़ता है, पर इससे जो वैराग का पुत्र पैदा होता है वो आपके बड़े काम आता है। अभ्यास से जो निकली बाहर चीज वैराग। वैराग का मतलब मैं बता चुका हूं, संसार की असलियत आंखों के सामने आ जाना। वैराग के जो बाकी अर्थ समझते बिल्कुल निकाल दो। वैराग तो अमृत की धार है, ना के सांप की फुंकार है। हमें गलत बताया, हमारी धारणा जो थी, हमारी कन्विक्शन जो थी, बिल्कुल गलत। वैराग शब्द सुन करके हम समझते जैसे मानो सांप की फुंकार आई। इट इज नॉट सांप की फुंकार, ये तो अमृत की धार है। संसार ने अपना रूप, असली रूप दिखा दिया। संसार ने अपना असली रूप दिखा दिया कि मैं ये हूं। क्या मैं तो, जो तू मुझे अच्छा समझता है ना, मैं तो अनित्य हूं, थोड़ी देर के लिए मेला है। हाँ, और अगर मेरे जैसे को तू अपना लेगा तो दुख पाएगा, क्योंकि मैंने रहना थोड़ी देर है। आएगा, मैंने रहना ही थोड़ी देर है, मैंने ज्यादा देर रहना ही नहीं, अनित्य हूं। तो अनित्य चीज को अगर हम सुख लेना चाहते हैं, 4 दिन 5 दिन सुख मिलेगा, उसने बदल जाना, चला जाना, पिटेंगे, रोएंगे। तो इससे क्या होगा, असली ये विवाद, असली स्वभाव पता लग गया, संसार का स्वभाव क्या है। और ये भी कोई अगर कोई जानता है तो मानता नहीं, अगर कोई जानता मानता है तो टिकाता नहीं। कई बातें पता तो लग जाती हैं अनेकों को, लेकिन टिका नहीं सकते अपने अंदर। आहा, कई दूध दही मक्खन खा तो लेती हैं, पर खाने से तो मतलब नहीं है, पचाने से मतलब है। इसको अपना बना लो, खून बन जाए आपका अंदर जो है रज बन जाए, आपके अंदर वीर्य बन जाए, तब तो खाने का मजा हुआ। लूज मोशन शुरू हो गई, गंदी उल्टी आ गई, कुछ और गड़बड़ मच गई, हाँ आजमा कमजोर हो गया, ये तो फिर दूध दही मक्खन का फायदा ना हुआ। ये आप आत्मसात हो जाए, आप में एक हो जाए, तब तो पौष्टिक चीजों खाने का मजा है। इस तरह कहीं नहीं बता सकते। ज्ञान तो उनको मिला हुआ है, लेकिन अपने अंदर रख नहीं सके। ज्ञान तो मिला हुआ, रख नहीं सके। आजकल मेरी बच्चियों को पता नहीं क्या शाप मिल गया है, शादी धूमधाम से करवा लेती है, माँ बाप का हजारों लाखों में खर्च लाती है, लेकिन माँ की धियों के पास सहनशीलता नहीं, अडॉप्टिबिलिटी, लचक नहीं है। लचक क्या, अपने आप को दूसरे घर में ढालना नहीं आया, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में अडॉप्टिबिलिटी, अपने में अभी भाषा में कहेंगे लचक। आप में लचक नहीं रही, नारी जाति में खासकर लचक नहीं। आपके घर भी रहने सहने कुछ और तरीका था, और उधर रहने सहने का ढंग ही और है, स्वभाव ही उनका और है। जितने जीव है वो सारों का स्वभाव ही अलग अलग है। इधर सहनशीलता थी, उधर सहनशीलता है नहीं। छोटी छोटी बात पर सास बुरा मना लेती है, छोटी सास पर जो जिठानी है वो जनदा अंगारा है, वो कुछ और ही अर्थ लगा लेती थी। इतनों के साथ मुकाबला करना। श्रीमान जी खुद पसंद है। बाबा खुद पसंद कौन होते हैं? आत्मश्लाघा करने वाले, अपनी इज्जत आने वाले, बार बार उनको इज्जत। आप बड़ी अच्छी लगती है मुझे, मेरी बड़ी अच्छी भाग्य, ये पंपिंग लेने वाले हैं। जैसे मानो टायर ट्यूब हो और तुम मीठी मीठी बातों से उनकी पंपिंग करती रहो, और वो इस स्वभाव की है। मैंने अपनी श्लाघा, मैंने इज्जत, आत्मश्लाघा, अपनी इज्जत आने वाले हैं। तो आप आज की बेटियां नहीं कर सकती, ऐसा सहन नहीं होता, ऐसा कर नहीं सकती। बात बात में तलाक। क्यों तलाक हुआ? शादी तू आजम नहीं कर सकी नी। ए कुशल्या की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, पानी अलग ते दाल अलग। इन्हें मैं कहूं क्या तलाक? पानी अलग ते दाल अलग, वरना एक में हो जाना चाहिए था ना। पानी और दाल एक हो जाए, सगनी हो जाए।
तो अब पानी अलग दाल अलग क्यों नहीं इकट्ठा जोड़ सके, तारतम्य नहीं पैदा कर सके। कितना प्यारा शब्द है तारतम्य। शादी तो ही पर तारतम्य नहीं हुआ। मैंने बाजा तो बजाया, हाँ, लेकिन जो गाने वाला है इधर तबला ही बज रहा है, बाजा ही बजा रहा हूं, लेकिन तारतम्य नहीं है, ताल से नहीं बज रहा। वो भी ताल से नहीं गा रही और मैं भी ताल से नहीं बजा रहा। इस तरह शादी तो हुई पर बीच में क्या 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 आए है बेसुरी शादी हुई, बेसुरी शादी। सुर नहीं मिल रही हमारी आपस में, क्यों नहीं? फिर वो फायदा क्या हुई शादी का अगर आपस में ना अडॉप्टेबिलिटी ना दी तो? क्या विज्ञान तो आ गया, हाँ, लेकिन टिका नहीं सका। समझ तो मेरी आई लेकिन समझ का लाभ नहीं उठा सका। ये बहुत कम जीव होंगे भगवान करे आपकी तरह जो भगवान के ज्ञान को टिका सके। जानना बड़ी आसान है, मानना भी आसान है। टिक भी गया। जैसे आजकल शादी करना बड़ा आसान है, लेकिन शादी करके निभा भी लोगे। आज ही एक बात कर रहे थे, मैं तो यही शादी करना चाहती हूँ, मेरा तो इनके साथ लव अफेयर चल रही है, मैं बड़े प्यार कर रही हूं 2 साल से। एक बात बता, निभा लेगी? जिंदगी भर निभाएगी? क्योंकि जब कोई चीज नहीं मिलती तो आदमी तरसता है, और जब पूरी मिल जाती है तो आदमी फिर क्या पूरी कदर नहीं कर सकता। हाय, हम लोग बड़ी कदर करती हैं किसकी? चंदन की लकड़ी की, लेकिन जहां चंदन होता है वहां रोटियां पकाती हैं। जब चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो बस फिर इतनी कदर नहीं रहती। प्रकृति का नियम है। तो मेरे सज्जनों में कहना चाहता हूं, कोई चीज तभी अपनी है जब हम उसे अपने अपना ले। तो ये विचार तुम्हारे संसार का विराग तो पैदा हो जाता है, लेकिन 99% नर नारी कम वक्त बदकिस्मत इसे अपने मन में रख नहीं सकते। भगवान चोट तो मारती हैं, लड़के की मृत्यु हो गई, या कारोबार में मैंने कहा कारण विराग पैदा हुआ, श्रम आ गया, या आपकी सेहत खराब हो गई, गंदी बीमारी आपको लग गई, हाँ, अंदर गोला पैदा हो रहा है, डॉक्टर कह रही है बड़ा मेजर ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इस गोले को निकालना पड़ेगा, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हाय मेरे रब्बा, ये होता जा रहा है। ये सब हुआ, लेकिन ये कारण ये टिक जाए ना, कुछ नहीं। इस संसार पे मजेदार नहीं रब ने बनाया। ये बात बैठ जाए ना, जैसे आपने शादी कर लिया, आप उसके साथ एक मेक हो जाना, उसके स्वभाव के अनुसार अपने आप को बना ले, तब तो शादी तेरे सब कुछ करवाई। शादी कब कराई? जब आपने अपने आप को आप लचक पैदा करके उसके मुताबिक ढाल लिया, या वो ढाल ले मादा पुत्र या मादी धी ढाले, आपस में एक दूसरे ढाल के एक दूसरे अंडरस्टैंड कर लो और एक दूसरे में एक मेक हो जाओ, एक मेक हो जाओ। वो कहते कैसे एक मेक हो जाओ? इस जगह मैंने पढ़ा, मेरा क्लियर कर आपको बता दूं। एक मेक होना क्या होता है? जरा 0 बनाइए, ऊपर ये गोल 0, हाँ, एक गोल 0 नीचे बनाइए, ये क्या है बाबा? 2 0 है। ध्यान नहीं, बड़ा दृष्टांत दे। 0 बनाइए, ये गोल 0, ये गोल 0 बना दी। अच्छा, अपनी भाषा में कहेंगे 0, ये 0 बना दिया, इधर भी 0 बना दिया, हाँ। अच्छा, एक बार और बनाओ, यूं थोड़ा सा नजदीक बनाओ। अच्छा, अब ऐसे ये गोल 0 बनाओ कि एक दूसरे को टच करे। अच्छा बाबा, मैं पेंसिल से बनाता हूं, ये ऊपर 0 बनाया और ऐसे नीचे बनाइए तो टच करे। ओ बाबा, हाँ, ये तो 8 बन गए, अंग्रेजी के 8 बन गए। पहले बीच में फासला था, 2 0 थी, अब दोनों 0 साथ मिला दो, नाउ इट बिकम फिगर 8 फिगर। ये फिगर 8 बन गया बच्चा, 8 हो गया, ये आपस में मिल गए। आई, ये जो चीज आपस में मिल जाए तो 0 से कितनी ऊंची दर्जा बन गया आपका। अगर आपस में दोनों 0 को मिला दो, आपस में 8 बन गए ना, बन गए 8। है ना? 8 है क्या अंग्रेजी का? 2 0 आपस में मेल खा रही है। जरा ऊपर की 0 कम होती है, नीचे की जरा चौड़ी होती है। हाय, ऊपर का जो 0 है वो कुंवारी का पेट है, और जो नीचे है वो ब्यायु का पेट है। यूं मिला दो, बिल्कुल 8। हाय मेरे रब्बा, अब हम 8 वैल्यू कितनी बढ़ गया? 8 गुना वैल्यू बढ़ गई। जो महापुरुष कहती हैं, इस तरह जो कोई बात पचा ले उसकी 8 गुना वैल्यू, बल्कि अब मैं अपनी ओर से माफी चाहता हूं और कहूंगा कई गुना वैल्यू बढ़ गई। कई गुना, 8 गुना नहीं, मैं कहूंगा कई गुना वैल्यू बढ़ गई। अगर आपने पचा ली, भोजन को पचा लिया, कई गुना वैल्यू बढ़ गई। भगवान के ज्ञान को पचा लिया, कई गुना वैल्यू बढ़ गई। भगवान के वैराग को पचा लिया, कई गुना वैल्यू बढ़ गई। 1 0
हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गया रब्बा मेरे, ओए वरना 2 0, एक आप 0 और एक जो आपने समझा वो भी 0। अगर अपनाया गया तो वो ज्ञान है ना अपनाया गया तो अक्षरों का नाम ज्ञान नहीं होता, लाइनों का नाम ज्ञान नहीं होता, स्याही का नाम ज्ञान नहीं होता, गीता के वर्कों का नाम ज्ञान नहीं, गीता के श्लोकों का नाम ज्ञान नहीं, श्लोक में छिपे हुए भाव, भाव में छिपे हुए विचार, विचारों में छिपे हुए भगवान की शक्ति, उसका नाम ज्ञान है। हाय गए, हाय गए, हाय गए। फिर उसको अंतःकरण में रख लेना, ये उसे अपना बना लेना। शाबाश, अपना बना लो तब कई गुना वैल्यू बढ़ गई ना। कोई चीज होती तब उसे अपनी बना ली जाए। बहुत कम जीव होते हैं मेरी माता बच्चे आपकी तरह जो भगवान के ज्ञान को अपना बना ले। वैराग तो आता है पर हाय वे तूने कदर ना पाई। एक तलाक ले रही थी, छोड़ रही थी, पर जब घर छोड़ के निकलने लगी है क्या दर्द भरी आवाज निकाली, वे भेड़िया मैं तो आई थी तेरी सेवा करने पर तूने कदर ना पाई। तेरी जीवे जवानी वे तेरी जीवे जवानी। वैराग तो आता है कई चोटें दे करके पर हमने कदर ना पाई। कोई बिरला होता है आपकी तरह, भगवान करे मेरी वाणी सत्य हो, आपकी तरह कह रहा हूं, आपकी तरह उंगली उठा के कह रहा हूं मेरी देवियों कि आप कदर पाए मेरी भगवान की वाणी को। ये जो भगवान चोटी का ज्ञान देके अभ्यास करवा के वैराग पैदा कर रहे हैं, इस वैराग को हम अपना लें यानी कदर पाए। इसकी कदर पाएंगे ये कई गुना क्या हमारी वैल्यू बढ़ा देगा। क्योंकि वैराग के बिना अभ्यास नहीं होता, वैराग के बिना एकाग्रता नहीं आती, वैराग के बिना इस संसार से दामन बचाया नहीं जा सकता, वैराग के बिना मन पवित्र नहीं होता। वैराग ने तो हमारे कई काम कर डाले गए। ये तो हमारी जैसे बूढ़े आदमी के जवान पुत्र बतेरे काम कर देता है, उसकी लाठी का, उसकी रोटी का, उसके कमरे का कोई सेवा जवान कर दो। पिताजी आपने अपने जोबन मानो मुझे दे दिए, बाप बड़े दुखी बेटे तू बड़ी सेवा करता है। नहीं पिताजी ऐसा ना कहो, ये जो मैं जवान हूं ये आप ही की जवानी मेरे में आई है और आपने ये कंडेम माल बुढ़ापा ले लिया तो ये जवानी मैं जवान नहीं हूं, ये आपकी अपनी जवानी। ऐसे बेटे भी बहुत कम रह गए जो अपने को जवान ना कहे बल्कि अपनी जवानी को पिता की देन कहे कि ये मेरी जवानी मेरे बाप की देन है, मेरी मां की देन है। मां बाप ने अपना जोबन मुझे दे दिया। शाबाश, कमान। जैसे थोड़े बच्चे बुजुर्ग मां बाप के काम आती हैं, इस तरह थोड़े जीव है जो क्या वैराग की कदर कर सके, क्या वैराग को मेंटेन कर ले। हाय मेंटेन आज आम समझ चलता है, कार ले लेना बड़ी आसान, कोई चीज कीमती लेना बड़ी आसान है, पर मेंटेन करना, उसकी लुक आफ्टर करना ये बड़ा मुश्किल है। आज टूटी पई है, आज ये हुआ पड़ा है, वो हुआ पड़ा है, आज कोई फलाना पुर्जा खराब हुआ पड़ा है, आज पंचर हो गया, इसकी मेंटेनेंस कौन करेगा? मेंटेन लेडी तो गए इकट्ठे गए, चल 2 लाख रुपए दिए और लेके आ गए, अपने नाम कचहरी में जाकर चढ़ा ली, अब करो मेंटेन। इसी तरह वैराग तो आ गया सत्संग में, भगवान आपकी किस्मत जगाई, सत्संग आया, अभ्यास करने लग गए कहने पर, और उससे वैराग, अब वैराग को करो मेंटेन। अब करो मेरे पर प्रश्न, वैराग को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? आहा, प्रश्नों में चोटी का प्रश्न माना जाता है अपने महर्षियों द्वारा ये जो आपको खुद करना चाहिए था, पर आप इतने सियाने नहीं ना, कुछ तो है सियाने में आपकी कदर कर रहा हूं पर पूरे सियाने नहीं है, वरना ये प्रश्न सबकी जबान से निकलता, मैं उसको कैसे मेंटेन करूं, उसकी लुक आफ्टर कैसे करूं। इसलिए अभ्यास से जो इतना आप धार्मिक अभ्यास कर रही हैं और ये भी एक लॉन्ग पीरियड से कर रहे हैं, अब उससे जो पैदा हो गया पुत्र अभ्यास का, वैराग का, हाउ टू मेंटेन, बहुत अच्छी। किसी की बुद्धि काम कर रही है, एक आध की तो बुद्धि काम करे, सर रगड़िए अपनी बुद्धि को, रैक योर ब्रेन, अपना कर बेटी। अच्छा मेरी बेटी, फिर सोचो, शाबाश, फिर सोचो, अभ्यास से पैदा हुए असली यानी ओरिजिनल वैराग को मेंटेन किया जाए तो कैसे? कई वैराग तो टिकते ही नहीं, वो तो आए और गए, वो तो मैंने पहले बता दिया, जो किसी कारण से वैराग हुआ है,
जो अभ्यास से असली वैराग पैदा हुआ है, मां दी धियो, इनको कैसे मेंटेन करें? मनन और निध्यासन से, परिणाम को देखने से। बोली जाओ, शायद कहीं तो तुक्का लगेगा ना। संसार की असलियत को आंखों के सामने रखने से, संतों के संपर्क से, कितना अच्छा होगा यदि आप गीता जी के अनुसार बोले। तो आप बोल तो रहे हैं, पर जो वाणी आप सुन रहे हैं भगवान जी की, इसके आधार पे बोलो ना। जरा भगवान जी के उपदेश के आधार पर कहिए, अभ्यास से वैराग तो भगवान जी दे रहे हैं, ये वैराग पैदा हो गया है। ऐसा तो कोई भी जिसमें वैराग ना पैदा होता आप यहां ना तशरीफ लाते, बेटी यहां ना आती ना। अगर मेरी बेटी की बड़ी कदर हो रही है ससुराल में, हाँ जी करते हैं, हर बात में हाँ में हाँ मिलाती हैं, हाँ अब मेरी बड़ी कदर है बाबा, अब मेरी हर बात में मानी जाती है। क्या तू मां बन गई? हाँ मैं मां बन गई। और पहला बच्चा जो मेरा लड़का हुआ है, इसलिए अब हाँ में हाँ कदर, बेटी की बड़ी कदर हिंदुस्तान में जाती है। अगर पहले फर्स्ट इश्यू लड़का हो तो अब बड़ी कदर होगी, ठीक है। तो अब आप में वैराग का पुत्र तो पैदा हो गया। हाउ टू मेंटेन? सुनी बात से भी बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर जवाब। तन काम में मन रहे ध्यान। अब सुनो भगवान की, बहुत कोई जवाब दे दिया, पास तो हो जाओगे, पास मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप डिस्टिंग्विश भी नहीं आएंगे, यानी आप मेरिट में नहीं आ सकते। अति सुंदर बेटी, बहुत सुंदर। लो ठीक है, राइट, लीजिए। आपने अपनी ओर से कोशिश कर ली, हंसा दिया एक दूसरे को। अब हमने जाना कि वैराग क्या है, संसार की असलियत की पहचान रखना, संसार की असलियत जान लेना। तो संसार की असलियत क्या है? अनित्य व सुखम। इससे बढ़ के अगर ब्रह्मा जी भी नीचे उतर आए, हाँ, तो संसार की असलियत नहीं बता सकते। वैराग की परिभाषा और नहीं हो सकती। वैराग की परिभाषा क्या है? संसार का असली रूप जानना। संसार का असली रूप क्या है? अनित्य व सुखम। अनित्यम, ये नित्य रहने वाला नहीं। अच्छा, तो जो चीज नित्य रहने वाली नहीं अगर अपना ली जाएगी तो दुख पाएंगे हम। जो सुख का भी आगाज हो, अंजाम, जिसका आदि और अंत है, वो आपको रुलाएगा, पिटाएगा। जिसका आद और अंत है, when there is a beginning and end, फिर पिटोगे। अगर आप ये बिगिनिंग हुआ और एंड के बीच में हमने अपना लिया तो दुख पाएंगे। एंड तो उसको होना है, वियोग तो होगा, और दिन पे दिन वियोग होगा। इसलिए भगवान ने असुखम शब्द कह दिया कि वो दुखदाई चीज होगी। अच्छा, ये जान लिया, हाँ, ये मन में बिठा लिया। देखो मैं कहा ले जा रहा हूं भगवान के पास आपको। ये जान लिया, मान लिया, हाँ, और मन में रख भी लिया, हाँ। अब मेंटली ये हमेशा मेरे अंदर रह जाए। इसका जवाब जो भगवान जी देती है आप अपना रहे होंगे, पर मेरा काम उस पर प्रकाश डालना, मेरा काम उसे और भी क्लियर कर देना है। जो आपने कोशिश तो की अपनी ओर से, लेकिन गीता जी के अनुसार कोशिश नहीं की गई। आपने क्या कोशिश करनी थी कि वैराग मेंटेन हमेशा के लिए हो। तो पहले तो ये था, पहले हमेशा के लिए, तो तब वो जब इधर से मन हटे। मैं तो जैसे एक ने कहा था, क्या वो एक की मर गई थी कोई पत्नी, तो अब दोबारा शादी करना चाहता है, और तो आप उसके साथ बसना चाहते हो। वो कहते मैं तो बस, मुझे बार बार आके रोया ना कर, मैं तो बसाने को तैयार हूं, पर पहले से तो टंटा छुड़वा। मेरा मुकदमा चल रहा है कचहरी में, तो 2 साल हो गए, पहले उधर से ले डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तेरे पास होना चाहिए, वरना मुझे हथकड़ी लगवा के मरवाने जेल में। पहले वहां से कचहरी में पता तो लग जाए ना। अब मेरे पास तब आना जब कचहरी से कागज लेके आना। मैं तो बसाने को तैयार हूं। इसी तरह वैराग तो बसने को तैयार है, बट हाउ, ऐसा सोचा करो। वैराग तो पैदा हो गया और आप में रहना चाहता, लेकिन ये परमानेंटली आप में रहे। तो वैराग पहले पैदा कैसे हुआ? आपने असलियत की पहचान कर ली। संसार का हर प्राणी पदार्थ अनित्य, टेम्पोरेरी है। इट इज शॉर्ट लिव्ड, लॉन्ग लिव्ड नहीं। दुनिया मर गई इतना पढ़ करके, लेकिन ये नहीं पता लगा जिस संसार के साथ हमारी डीलिंग है वो शॉर्ट लिव्ड है, लॉन्ग लिव्ड नहीं। लॉन्ग लिव जब तक माने नहीं, प्रेम नहीं पैदा हो सकता।
अगर आपका मन बगावत करता है, खड़े हो जाओ, गीता को चैलेंज करो। है आप भगवान कृष्ण को चैलेंज करेंगे। है प्यार तब पैदा होता है जो जब कोई चीज लॉन्ग लिव्ड हो। शॉर्ट लिव्ड में प्यार नहीं पैदा होता। तो बाबा शॉर्ट लिव्ड में क्या पैदा होता है? सहानुभूति, सिंपथी पैदा हो जाती है शॉर्ट लिव्ड में। कितनी दूर तक गई है भगवान की वाणी, ओए रब्बा मेरे, ओए कितना दूर का मनोविज्ञान है। दुनिया भर के मनोविज्ञान क्या गीता का मुकाबला करेंगे? नहीं हो रीसा गीता दिया, नहीं रीसा परमात्मा की कसम, रोम रोम के भगवान के श्लोक की कसम, इसका मुकाबला कोई क्या करे? जो थोड़ी देर की चीज होती है उसके साथ सहानुभूति होती है, शॉर्ट लिव्ड के साथ। और जब ये कोई लॉन्ग लिव्ड हो तो उससे क्या पैदा हो जाता है? प्रेम पैदा हो जाता है। शाबाश। तो प्रेम जो हमें हो गया सारी चीजों के साथ, और फंस गए हम। प्रेम पैदा हुआ तो फंस गए। अच्छा, प्रेम पैदा हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं। भगवान और कहती है प्रेम पैदा हो जाने से हम मरते कब है? जब उस चीज को अपनी बनाना चाहते हैं। ये मेरी बन जाए, तू मेरी बन जाना, मैं तुझे बसा लूंगा ना। इंसान मरता कब है? जब फिर उस प्रेम पैदा हो गई चीज को अपना बनाना चाहता, यानी उस चीज को रखना चाहता है। बस अब जलील होगा, अब खराब होगा, क्योंकि अब कामना पैदा हुई, उस कामना में बाधाएं पैदा हो जाएंगी। भगवान का नियम है, कोई वस्तु आपने चाहिए और आपको रास्ते मिल गई, ये हो ही नहीं सकता है। आपके मन ने चाहिए चीज मेरी बन जाती, यूं थोड़ी मिल जाएगी। मां दी थी मर उसके लिए, जुट लग, कुछ रो, कुछ आंसू बहा, हाँ कुछ आई ड्रॉप्स डाल अपनी आंखों में, आंखें लाल कर, कुछ रात की नींद आराम कर, दिन की भूख दूर कर, तब कहीं जा करके भगवान भी एक बार तो अच्छी तरह निचोड़ेगा आपको, जैसे आप गीले तौलिए को निचोड़ा करती हो। तो वो हर चाना है, ये मेरे इष्ट देव ने कहा था, हर चाना इंसान को, मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, हर चाना इंसान को गीले तौलिए की तरह निचोड़ के रख देती है। हर चाना इंसान को गीले तौलिए की तरह निचोड़ देती है। ऐसे नहीं मिलती, मरना पड़ेगा उस चीज के लिए, दिन रात आपको उसमें खपाना पड़ेगा अपने। You will have to exert, you will have to struggle। इसलिए महापुरुषों ने जिंदगी की परिभाषा क्या कही? संघर्ष का नाम जीवन है। आहा, इस प्रसंग में मैं क्लियर कर दूं, जीवन किसे कहती हैं? व्हाट इज लाइफ? नथिंग बट स्ट्रगल। ध्यान देना, पढ़े लिखो। व्हाट इज लाइफ? नथिंग बट स्ट्रगल। जीवन क्या है? संघर्ष का नाम जीवन है। जिंदगी क्या है? कश्मकश का नाम जिंदगी है। आप चैलेंज नहीं कर सकते इस परिभाषा को। कहना बाबा मैं नहीं मानता, तो और क्या बतलाओगे फिर? अगर कोई मेरी देवी कहे मैं नहीं, ऐसा ये परिभाषा मैं नहीं मानती, फिर बता मां दी थी आ गया, कम ऑन, और कोई परिभाषा कर लाइफ की, जीवन की कोई और परिभाषा तू और तेरा परिवार सारा मिलके करे तो भी नहीं कर सकता। दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन। कब? हमारे जैसों के लिए नहीं, जो मन में कामना उठाई जा रही हैं, इच्छाएं उठाई जा रही हैं, मन के अंदर अरमान उठाई जा रही हैं, उनके लिए जिंदगी बन जाएगी क्या? कश्मकश से भरी हुई। अच्छा, मैं और कहता हूं जो मेरे स्वामी जी ने समझाई, लाइफ बिकम स्ट्रगल सम, स्ट्रगल सम। कश्मकश से, स्ट्रगल सम को कहेंगे कश्मकश से भरी हुई, संघर्षमयी। संघर्षमयी जिंदगी को बोलती है अंग्रेजी में स्ट्रगल सम। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि स्ट्रगल सम भी होता तो भी इंसान सुख पा देता, तो भी मेरी बेटी को ठंडे सांस ले लेती। नहीं, स्ट्रगल सम करते करते कुछ दिनों के बाद ट्रबल सम होते, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। यहां हम मार खा लेते हैं जब स्ट्रगल सम क्या बन जाता है? ट्रबल सम। संघर्षमयी से दुखमयी जब जीवन बन जाता है, अब हम मोए संघर्षमयी बताओ, पुरुषार्थ करते रहते, जुटे रहते, पर हम मरते कब है? जब स्ट्रगल सम बिकम्स ट्रबल सम। आज जिस दौर दौरा से मैं और आप गुजर रहे हैं, मेरे गुरुदेव जी के कथन के अनुसार ये वही दौर, 20वीं शताब्दी को आप यही कहोगे। दो शब्दों में 20वीं शताब्दी को याद करना हो तो कर लेना, स्ट्रगल सम ट्रबल सम। स्ट्रगल सम प्लस ट्रबल सम इज इक्वल टू 20वीं शताब्दी।
हाय 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 हाय, इससे कोई बड़ी और शब्द हो तो मुझे बता दो, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूंगा आपका। कैसे निर्णय निकाला है अनुभवियों ने। व्हाट इज 20th सेंचुरी? अब तो 21वीं शताब्दी आने में 94 आगे में 6 सालों के बाद 21वीं शताब्दी चलेगी। ये 20वीं शताब्दी थी हमारी। इसको हमारी पीढ़ियां क्या याद करेंगी? स्ट्रगल सम प्लस ट्रबल सम, संघर्षमयी प्लस दुखमयी जिंदगी। देख ले, आपका जीवन संघर्षमयी तो बना, साथ दुखमयी भी बन गया। दुखमयी क्यों बना? क्योंकि कई कामना पैदा हो गई, कई वासना पैदा होंगी, उनको पूरा करने के लिए इतने साधन ही नहीं। फिर क्या करते हैं? फिर हमारे मन में खिंचाव, जिसको अब आप शब्द बनाती हैं, क्या करूं, हमेशा टेंशन बनी रहती। वो टेंशन का मतलब यही है, तनाव बना रह गया। आप टेंशन कह दो, दूसरे शब्दों में कह लो, इट इज नथिंग, टेंशन नथिंग बट ट्रबल, अफ्लिक्शन, सैरोज, मिजरीज। हाय 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 हाय, स्ट्रगल सम बिकम्स ट्रबल सम। आप इससे बचते जा रहे हो ना। आप स्ट्रगल तो आपके कब, स्ट्रगल पूरी नहीं जा सकती, स्ट्रगल तो रहेगी, पर परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो, स्ट्रगल ट्रबल में ना बदले। स्ट्रगल अगर ट्रबल में नहीं बदलेगी, फिर आपका जीवन भगवान की तरफ चल पड़ेगा। वरना नहीं, मुमकिन ही नहीं हो सकता कि स्ट्रगल सम संसारी रूप में ट्रबल सम ना हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। कोई टेल भी लगा ले, नहीं हो सकता। अगर वो वर्ल्डली अफेयर में लाइफ काट रहा है तो स्ट्रगल सम मस्ट बिकम ट्रबल सम। अब जीना मुहाल है, अब जिंदगी के 4 दिन काटने बड़े मुश्किल है। तो ये कब होगा? कब? जब वैराग को मेंटेन कर लिया जाए, अर्थात जब भगवान की ओर लग जाए। और वैराग कब आता है? जब संसार की असलियत सामने आ जाए। संसार की असलियत क्या होती है? अनित्य व सुखम। ये चीजें अनित्य है, दुखदाई है। हो मेरे रब्बा, ओए ये बात हमारे मनों में बिठा दे मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण। ये बातें हम रोया करो, गिड़गिड़ाया करो, मिलते किया करो भगवान के सामने, प्रभु ये हमारे मन में बैठ जाए बात। हालांकि ये सच्चाई है, 2 और 2 4 को नहीं बिठा सकते हम। भगवान तो ये कह रहे हैं कि 2 और 2 4 बिठा दो प्रभु। मैं 2 और 2 3 ना कहूं, 2 और 2 5 ना कहूं, मैं 2 2 4 ही कहूं। बड़ी हैरानगी होती है, मेरे जैसे को बड़ी हैरानगी थी कभी कि ये बात भी बिठाने के लिए है। ये भी नहीं बैठती कि 2 और 2 4, ये नहीं बैठती कि दुनिया अनित्य और दुखदाई है। इवन दिस मेरा हमारा माइंड मेंटेन नहीं करता। व्हाट इज स्ट्रेंज एंड व्हाट इज मिस्टीरियस, इट इज वेरी स्ट्रेंज, वेरी वंडरफुल। ये नहीं बैठती जो कि फैक्ट है। दुनिया का हर प्राणी पदार्थ जो है लॉन्ग लिव्ड नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है। और यही नहीं बैठती बात कि इट इज शॉर्ट लिव्ड। माया ऐसी चक्कर, ये इस जगह में बोलना पड़ेगा, माया ऐसे चक्कर डालती है। कोई आप में से बताएगा, मैं शब्द बोला माया, इसके अर्थ क्या है? मैं बोले को बोल गया, लेकिन आपने क्या समझा? माया किसे कहते हैं? कोई भूत नहीं है जैसा दंद निकले, ओ कहा जाऊंगी तुझे नहीं छोड़ूंगा। माया क्या वो है? व्हाट इज माया? हम हमारे जैसे आजकल कपड़े लिखे, माया क्या अर्थ लगाएंगे? मैं और मेरा माया, शाबाश। और बोलिए, मोह माया, शाबाश शाबाश। आप भूल जाते हैं आप क्या सुनने आए हैं। गीता, गीता के आधार पे बोला करो ना। जो चीज जैसे देखते हैं वैसे ना हो, शाबाश। और बेटे आप भूला मत कि हम गीता सुन रहे हैं, हमने गीता के अनुसार बोलना है, भगवान जी के उपदेश के अनुसार बोलना है। नाम और रूप का नाम माया। गुड, अब सुनो भगवान की बात। 3 गुणों से पैदा जो होती है वो माया। भगवान कहते हैं जो त्रिगुणात्मिक है, कभी ना भूलना। वैसे जो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, हर एक ने अपनी जगह ठीक कहा, लेकिन हमने देखना भगवान जी क्या कह रही है। त्रिगुणात्मिक माया, त्रिगुणात्मिक माया, ये भूल भैया में डाल देती है। कुछ आप में सतोगुण है, कुछ रजोगुण है, कुछ तमोगुण है। सतोगुण का अपना स्वभाव, रजोगुण का अपना स्वभाव, लेकिन एक इन 3 गुणों में से अधिक प्रधान है, वो पर्दा डाल देता, वो समझ ही नहीं आने देता। कब? जब रजोगुण प्रधान हो, तमोगुण प्रधान हो, तब माया कहेंगे। अब आप में सतोगुण प्रधानता होती जा रही है। आपकी कसम में सच्चाई की बात कह रहा हूं, जो जो सतोगुण प्रधान होता है तो माया परे हटती जाती है। माया का मतलब धोखा, माया का मतलब उलूयन, उलूयन, धोखा।
हमने समझा था कुछ, निकला कुछ, हमें दिखाया गया कुछ, जब उसकी असलियत का पता लगा तो निकला कुछ ना कुछ। हम कहेंगे धोखा। माया के शब्द ये मां जमा या, मां मैंने मत, या मैंने वो। इसी को लॉन्गफेलो ने अपने कविता में बांध दिया। क्या? थिंग्स आर नॉट व्हाट दे इज इक्वल टू माया। ओए 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 ओए, ओ लॉन्गफेलो मां दे पुत्र, तो नकल मारने में नंबर 1 है। उन्हें माया के ये अर्थ निकाला जी। आपने पढ़ी है लॉन्गफेलो की कविता, ये बड़ी मशहूर कविता थी हमारे वक्त, आपके वक्त भी जरूर होगी। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, ये चीजें जैसी दिखाई देती हैं ऐसी है नहीं। माया का ये कैसे साधारण अर्थ निकाल दिया गया। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। मां मैंने मत, मां या को संधि छेद कर दो, इसका संधि कर दो, टुकड़े कर दो। मां जमा या, मां मैंने मत, या मैंने वो जैसी है ऐसी है नहीं, जैसी प्रतीत होती है, एज इट अपीयर्स, एज द ओनली थिंग अपीयर्स, एक्चुअली दे आर नॉट सो, एक्चुअली दे आर नॉट सो एज दे अपीयर्स। अरबा मेरे ओए, जैसी अपीयर हो रही है, हाँ ऐसी है नहीं। इसको हम दूसरे शब्द में कहेंगे धोखा। ये धोखा है। ये कब होता है, किसको होता है? जिनमें रजोगुण बढ़ा हुआ हो। अब आप सतोगुण बढ़ता जा रहा है तो असलियत सामने आती जा रही है, माया पीछे हटती जा रही है, धोखा पीछे हटता जा रहा है, क्योंकि असली संसार अपने असली रूप में आपको अपने आप को प्रकट कर रहा है। असली रूप में अपने आप को प्रकट कर रहा है कि मैं तो ये हूं, तू क्या समझी बैठा, मैं तो ये हूं, हाय मैं तो ये हूं, और तू क्या समझी बैठा है। ये अब माया आप पे असर नहीं डालेगी। पेट मारे माया पर तो अव्वल तो भगवान की आज्ञा है। क्या? भगवान की आज्ञा है कि आप पे असर डालेगी। खुद भगवान ने कहा है, क्या? फकत पार मेरे परस्तार, कहा इससे इंसान कोई पार हो, मेरी माया से कोई पार नहीं होगा। भगवान यूं कहते हैं, उसी जबान से उसी वक्त बोल देती है। क्या? फकत पार मेरी परस्त मम माया दुरुत्या, शब्द लगाए दुरुत्या। बड़ा मुश्किल है मेरी माया को लांग के परे जाना। प्रसाद का जो पूर्ण पे मेरी बन जाती है, माया पीछे हट जाती है, अर्थात धोखा पीछे हट जाता है। ये तब होगा जब सत्वगुण बढ़े। तो माया का मतलब त्रिगुणात्मिक माया, 3 गुणों से बनी हुई माया। इसी को कबीर जी ने गीता से चुरा के या अनुभव करके बोल दिया होगा। त्रिगुण फांस लिए का डोले, बोले मधुरी बानी, माया मां ठगनी हम जानी। ये जो गाया गीत, माया मां ठगनी हम, है ठगनी वाकई, पर त्रिगुण को रस्सी लिए फिरती है। त्रिगुण फांस लिए का डोले, अर्थात जैसे एक रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी, 3 रस्सियों का इसको वट ले तो इतना मोटा रस्सा बन गया कि इसने 3 गुणों को वट के हाथ में लिए फिरती है और जीवों को मारती फिरती है, जीवों को लताड़ती फिरती है। कमान पर आपको मैं हार्दिक बधाई दूंगा, अब माया पे असर नहीं डालेगी। क्यों? सतगुण बढ़ता जा रहा, विशेषकर जो रोज प्रातःकाल उठ रहे हैं, सतगुण तेजी से बढ़ जाता है। मेरे स्वामी जी ने कहा था, जो रोज प्रातःकाल उठ के हाजिर देती हैं, मानो सतगुण इतनी जल्दी से बढ़ रहा है। जैसे एक थी अंगीठी, मिट्टी की अंगीठी, उसमें आपने डाले अंगारे, जरा बड़ी अंगीठी थी, जैसे मानो हलवाई की होती है, इतनी बड़ी अंगीठी का अंगीठा बोलूं, अच्छा, उसमें इतने अंगारे डाले, कोले डाले हुए हैं, उसमें 5-6 अंगारे भी डाल दिए। अब आप चाहते हैं ये थोड़ी देर में जो है कोले अंगारे बन जाए, तो फुल स्पीड पर छोड़ दीजिए टेबल फैन, और जो मोरी बनी हुई है नीचे अंगीठी के, फुल स्पीड पर छोड़िए टेबल फैन, अब बड़ी जल्दी जो है कोले अंगारे बन जाएंगे। हाँ, इससे जो प्रातःकाल भगवान के चरणों में हाजिरी दे रहा है, मानो फुल स्पीड पर उसकी सतगुण बढ़ता चला जाएगा। मैं सिर्फ इससे बढ़ के मैं समझा नहीं सकता, नहीं तो स्वामी जी ने क्लियर किया है, मैं तो उनके चरणों का लाडला बच्चा हूं। आपका सतगुण बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा अगर प्रातःकाल उठ रहे। फिर संसार के धोखा नहीं काम आता, क्योंकि वो सतगुण बढ़ जाने से जैसा संसार है प्लस जैसा भगवान है, जैसा संसार है उसकी असलियत प्लस जैसे भगवान है उनकी असलियत आपके सामने रहती है। आपके सामने भगवान की असलियत भी आ गई, संसार की, संसार से मन वैरागी हो गया। संसार जब अपनी असलियत दिखाता है तो मन टूट जाता है, और भगवान की जब असलियत नजर आती है तो मन उधर लगता है। पहले हम भगवान के बारे में जानते नहीं थे, सब कुछ समझते द वर्ल्ड इज एवरीथिंग टू मी, टू यू, टू ऑल, हम तो ये समझते यही सब कुछ है। जब असलियत पता लगी मन खट्टा हो गया,
तो भगवान की असलियत पता लगी तो मन इधर लग गया, हाँ इधर लग गया, अब दिल इसमें लगना लग जाएगा, इधर भक्ति बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा, भगवान की ओर प्रेम बढ़ेगा, भगवान की ओर भक्ति बढ़ेगी, भगवान की ओर मन लगेगा, हाँ भगवान का ही चिंतन जारी हो जाएगा। जिसका लो जवाब दे दिया आपको, कौन वैराग को मेंटेन करेगा? भगवान कहते हैं सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, ओ मेरे कमले रमलो साधको, कमली रमली मेरी देवियों, मेंटेन कौन करेगा वैराग को? जिसको हर समय भगवान का चिंतन हो रहा है। मां दी धियां अपनी मारी जा रही थी, पर मैं क्या करूं? मैंने तो वो बताना जो भगवान जी कह रही है। अगर हर समय भगवान का चिंतन न जारी हो तो बाकी जो भी जवाब दिया आपने अधूरे है। हर समय असलियत का चिंतन होगा तो वैराग बना रहेगा, अर्थात भगवान की असलियत याद है, इन्हीं में मन लगा रहेगा, जुटा रहेगा, इनके गुणों में, इनके सच्चित आनंद में, इनकी मस्ती में, इनके दिव्य रस में। तो मन तो लोभी रस का था, झूठे मुठे रस ले रहा था, गंदे बंदे रस, ये कोई रस होती है? इसके बाद कितना दुख पाना पड़ता है, कितना जलील होना पड़ता है। संसारी चीजों पर रस ले तो कितना बर्बादी मचती है, और इधर भगवान से रस लेने लग गया, वैराग मेंटेन हो गया, इधर लगेगा ही नहीं संसार की तरफ, क्योंकि इसकी असलियत सामने आ गई। यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मरस दर्द दुख। तो यूं वैराग मेंटेन होता है। इसलिए कौन वैराग न मेंटेन कर? भगवान का चिंतन ही जारी किया बदबख्तों और बदकिस्मत वालों ने, इसलिए वो बढ़ा ही नहीं, वो हुआ ही नहीं। हो कैसे? हो नहीं सकता। बाकी जो बातें आप बनाई जा रहे इस तरह नहीं हो सकता। कोई हमेशा ही चिंता करा नित्य वासुकम नहीं, गलत। कोई बार बार यही चिंता करा नित्य वासुकम नित्य। एक मां की धी ने मुझे कॉपी दिखाई जाप की, उसमें की लिख के ले आई नहीं, अनित्य वासुकम नित्य वासुकम नित्य वासुकम नित्य वासुकम, ये अधूरा पाठ है, भगवान नाराज होंगे। वो कमल है अनित्य वासुकम बता, भगवान हमें रोना चाहते हैं, हम रोते ऐसे संसार में आ गया नित्य वासुकम, मैं मर जाऊं, फिर तो हम निराशावादी बन जाएंगे। वी विल ऑल बिकम व्हाट? पेसिमिस्टिक। तो भगवान तो निराशावादी, अर्जुन को तो आशा में भर दिया। अर्जुन यही तो बन गया था, मैं भिखारी बन जाऊंगा, मैं भिक्षा के टुकड़े मांग के खा लूंगा, मैं नहीं कत्ल करता, मैं नहीं मारता, मेरे से नहीं होता, ये बात तो बड़ा भारी पाप है, ये तो ये होगा। रोने शुरू कर, बच्चों को रोन गया, चुप हो गया वो हंसी में गोविंद लड़ाता नहीं। तो यूं तो बड़ा निराशावादी, तो क्या शास्त्र निराशावादी बना चाहता है? ऐसे शास्त्र को शास्त्र को नहीं कह सकता। वो फिर गीता तो महान शास्त्र है। उसी जबान से एट द वेरी टाइम, सेम टाइम, एट द वेरी वॉइस, एट द सेम वॉइस, एट द सेम टाइम। भगवान तो आपको आशा से भर देना चाहती है। आशा में प्रेम है, आशा में मस्ती है, रस है। एट द सेम टाइम, उसी समय जिसने ये पाठ दिया अनित्यमा सुखम, उसी समय आपके अंदर आशा दिलाई भजस्व माम, तो कर सत्य दिल से। आय खाए आय खाए आय खाए। हम तो दिन रात इसी खोज में लग के फायदा उठाई जा रहे, खोजी बनी हो मेरी देवी, वरना तो मैं और आप निराशावादी बन जाते। तू तो रोती रहती मां दीदी है, नित्य बाजूंगा, कुछ भी नहीं है, इन्हें जीने का मजा भी क्या होगा, सब चीजें तो चली जाएंगी, दुख देती हैं, इनको अपना बना के करे, क्या करूं, मेरे लिए जिया जा। फिर तो हम सारी जनता ऐसी बन जाती, हिंदू कौम तो सारी निराशा में भर जाती। मुबारक उस कृष्ण का जो जानती है, नहीं केवल मन वहां से तोड़ना चाहती है, ना कि आपको हमेशा के लिए टुकड़े कर देना चाहती है, मन हटाना चाहती है। कुम्हार जो मटका बना रहा है चाक के ऊपर, उसके कुंभ को दूर करना चाहता है, पर नीचे हाथ रख के वो घड़े को तोड़ना नहीं चाहता, घड़े के कुंभ को दूर करना चाहता है। भगवान हमें इस संसार से हटाना चाहती हैं, हमारे दिल के टुकड़े नहीं करना चाहते। इसलिए फौरन हमें मेंड करते हुए, हमारी रिपेयरिंग करते हुए फौरन का भजस्व मां बेटे, मैं कैसे जिंदगी काटूं? भजस्व मां। ऐसा बस क्या कर रही है अम्मा? मां तू क्या कहती है? इस घर को छोड़ जाना है, रोज यही स्यापा ले बैठती है तू, इस घर को छोड़ जाना है तो कहां बसने? बाजार खड़े करनी, बाजार में करनी, सराज बिठाना ही नहीं। मां बता ना, ए अम्मा तेरा नाक लम्मा। आप ना कहना, मैं तो वैसे कह रहा हूं। नहीं अम्मा तेरा नाक लम्मा, तू जो बार बार कह रही है मकान को छोड़। पुत्र तुझे बताया नहीं, जानबूझ के नहीं बताया, चल मेरे साथ। हाँ और देख माल टाउन में, चल मेरे पास साथ, लगा ब्रेक किया, कार को खड़ी कर दे, ये देख जरा। हाँ ये क्या लिखा हुआ है?
मां शांति निकेतन, देख ये मकान आप ही का है, तेरे पिताजी का है, वो बनवाते रहेंगे। तो हमें तो बताया भी नहीं, कोई कारण था जो नहीं बताया। जो मैं कहती हूं छोड़ देना तो इसमें आके निवास करना। हाय मत, अब तो लिपट गई अपनी मां के साथ। मां तो कितनी अच्छी है, ये इसके सामने तो ये मकान कुछ भी नहीं जो हमारा पुराना दादके का मकान है। इसी तरह भगवान जो फौरन कहती है मुजस्सम, उसके सामने भगवान की कसम ये दुनिया कुछ भी नहीं। उसके सामने ये जैसे अनुभव करवाया परमात्मा ने मुझे, मैं उस आधार पे बोल रहा हूं, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं, हेत है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मुजस्सम के सामने, उनके जाप में, उनके भजन में, उनके सिमरन में, उनके चिंतन में, उनके मेडिटेशन के सामने तो ये कुछ भी नहीं। मां का प्यार, बाप का प्यार, जो हमें प्यार मिला, जो रस मिला, ये तो कुछ भी नहीं है। ये दृष्टांत याद रखना, मकान छुड़वा रही है मां, नया मकान बनवा करके। भगवान दुनिया के प्राणी पदार्थों से मन हटवा रहे हैं, क्या? अपनी भक्ति प्रदान करते हुए। जब कह दिया भजस्समाम, कर सच्चे दिल से, जब ये बोला करे तुम, क्या तुझे दुख की दुनिया है, आपको मेरी, मेरे भगवान की कसम, इतना बोल के न रह जाना, भगवान नाराज होंगे। तुझे दुख की दुनिया है, उसी श्वास से बोल जाना, तुझे दुख की दुनिया है, फानी मिली। पर तब ये पूरा उपदेश भगवान का आप बसा लेंगे। ये परफेक्ट उपदेश है ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्ण का। मुबारक प्रभु के ये मुबारक वाणी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि भगवान इधर से हटाना चाहती है, लगाना चाहती है। ये लगा के, ये बचपन की बातें कभी कभी ऐसे ऐसे प्रसंग चलती है जो याद आती है। उन दिनों यही बकवास चलाते थे स्कूलों में, जो शनिवार आता था, आपको भी शनिवार को ये होती होंगी मीट के मुटके। हाँ, उन दिनों में मीट के मुटके होती थी। शनिवार को आधा दिन होना, आधा आने के बाद कोई हंसाने वाली बात कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, कोई अपनी अपनी क्लास बाहर बैठी हुई है। तो उन दिनों भी ये चलते थे, और गंदे मंदे गीत भी चलती थी बेटी, सिनेमा सुनमा के और ये वो। हमारे वक्त तो हीर मान जा रहा, हीर राज्य बहुत चलते थे। ये उधर लैलपुर में बड़ी मांग होती थी। उनमें एक हीर का गीत है, गीत का एक लाइनें है जो हमारे इस प्रसंग में बड़े काम आती है। आहा, वो वहां पर लड़के बोला करते थे, मुझे अब तक याद है, क्या क्या कोठे तू आ मैया, मैं गा के तो नहीं सुनाऊंगा, तो ऐसे ही तो है ना, कि बैठ बैठ के तुम्हें मर गई, मुझे इतनी इंतजार हो गई है, तो तू चढ़ गया ऊपर, मुझे मैं मर गई यहां। बड़े गजब का ये पैगाम है। उस बेटी को भी शाबाश, और उस बोलने बनाने वाले को भी शाबाश, मेरे बड़े काम आया ये फरमान। ये तो हमारी लियाकत है कि हम शरीर में लगाए या शरीर से परे हट के लगाए। कोठे तू आ मैया, घरे तो पुटे आई, किसी टिकाने लगा मैया। घरू तो पुट के मुझे उठा के ले आए हैं। ध्यान देना मेरी बेटी, कोठे तू आ मैया, घरू तो पुटे आई, किसी टिकाने लगा मैया। अगर भगवान ने न बताया होता भजस्समाम, यही ताना भगवान को मारते कि कहीं से कहीं ना कहीं से आ मैया, संसार तू पुटी आई, कहीं टिकाने लगा मेरे कृष्ण। पर भगवान ने आपको कहने का मौका ही नहीं दिया। आपको फौरन कहा कर सच्चे दिल से प्रश्न। कितनी चोटी की गीता है मेरे बेटे, अगर हम कदर कर सके। वरना उस बिचारी हीर की तरह ये शिकवा रह जाता कि घरू तो पुटे आई, किसी टिकाने लगा मैया। अब दिल से तो हटाया जा रहा संसार से, लेकिन भगवान साथ ही कह रही हैं क्या इधर लग जाए। बिल्कुल ही हमारा हुलिया बदल जाता है भगवती, हमारा बिल्कुल विचारधारा ही बदल गई। यानी हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग इंटायरली चेंज। यह वैराग को मेंटेन करने का तरीका। लोगों में वैराग तो आते, मेंटेन नहीं करते। अर्थात वो प्रभु की चिंतन में नहीं लगाते अपने आप को, वो मालिक की चिंतन में लगाए रखे। शाबाश, वो चिंतन जारी करे। एक में का वो पिताजी आते होंगे, अगर बैठे हो तो मेरे इस प्रसंग के अनुसार उठ के आ जा। मेरे बच्चे को शराब पीने की बड़ी आदत, तबाह होता जा रहा था काका। अच्छा, अब ये बाप बेटा दोनों आए, मेरा पुत्र तबाह हो रहा है, बिल्कुल ही तबाह हो रहा है, बड़ी अच्छी नौकरी है, ये है वो। हाँ, मैं इसे छुड़ाना चाहता हूं। एक मैंने तरीका सोचा है, सिर्फ आप हमें दोनों को आशीर्वाद दे दो। जरूर, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ। अब ये पुत्र को क्या कहते हैं, पुत्र जब तक दिल कर रहे शराब पीनी है, हाँ मैं पिलाऊंगा, मैं तो सगा बाप हूं, मैं पिलाऊंगा। ये तो रोज का आदि हो गया था। हाँ, अब आप पिला रहा, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, छोड़ चुके हैं शराब।
अब छुट गई शराब। क्या था, जब भी बच्चा कहते थे जी मेरे को जो हो रहा है, तो वो क्या, वो जूस दे देते थे। किसका, अनारों का। अनारों का जूस निकाल रखा था, ये निकाल ले पुत्र आधा गिलास, कभी पौना गिलास, कभी चौथाई गिलास देते थे। अब बच्चे को जूस की आदत पड़ चुकी है। क्या हो गया, वो छूट गया। क्या आपका ये शराब छूट गई, दूसरी आदत डाल दी। भगवान भी बिल्कुल इस होशियार बाप की तरह हमारी आदत संसार को जो चूसते थे, छुड़वा करके जूस में लगा रहे हैं। कर सच्चे दिल से परस्तिश, उसका भी चिंतन होता था, लेकिन वो पीना वो भी था, ड्रिंकिंग वो भी है, ड्रिंकिंग ये भी है। सिर्फ ड्रिंक के गाय का होगी, तुम ड्रिंक करते हो मतलब शराब के लिए पीना, लेकिन ड्रिंक का मतलब ये नहीं होता। ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक इज द ऑर्डिनरी वर्ल्ड। ये तो आप हमने बदनाम कर दिया, ड्रिंकिंग हुई शराब हो गई, अदरवाइज नॉट। ड्रिंक डज नॉट मीन वाइन, ड्रिंक का मतलब पीना होता है। अब वो क्या अपनी जूस ड्रिंक करते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा से ये जो अभ्यास जारी हो गया, हाँ अब हम भगवान की ओर मन लगाते, और वैराग हमेशा बना रहेगा। वैराग आपको छोड़ ही नहीं सकता, वैराग आपको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप भगवान की असलियत भी जान गए, जहान की असलियत भी जान गए। जहान की असलियत जानने वाला जहान से मन हटा देता है और फिर मालिक में लगा देता। चूंकि उनकी भी असलियत जान गए, दोनों की असलियत जाने के बाद उधर लग गए। आपके पास गाहक आया है, हाँ वो तौलिया लेना चाहता है, तो आप बेवकूफ बनेंगे अगर एक दो तौलिए दिखा दी। 4 तौलिए 5 तौलिए अलग अलग कीमत के, अलग अलग क्वालिटी के खड़ी कर दो, जिनका फैब्रिक अलग अलग है। ये देखिए सरकार, अब बोलिए कीमत। ये जो पहला तौलिया पड़ा है, हाँ ये केवल 18 रुपए का है। ये जो दूसरा तौलिया है ये 27 रुपए का है। ये जो तीसरा आपके सामने हमने रखा है ये कोई 37 रुपए का है, और ये 56 रुपए का जो आखिर में रखा। सरकार 56 ना कहो 100 कहो तो भी मैं लेने को तैयार हूं। चीज तो ये है, पानी को सुखाता तो ये है, इतनी मोटी मोटी गफ इसके जो है फैब्रिक है, तो ये लेने योग्य है। तो आप सियाने बने, गाहक नहीं आपकी दुकान को छोड़। गाहक का मतलब ही क्या है दुकान पर आपके आने का, अच्छे दुकानदार का मतलब जो गाहक आए अगर वो खरीद के ना जाए तो लानत आपको। शायद आप एग्री करें या ना करें, मैंने जैसे पढ़ा है मैं वैसे ही आपको बयान कर रहा हूं। गाहक किसी के दुकान पे आए और खरीद के ना जाए तो शर्म है दुकानदार को। वो इस तरीके से डील करे, इतनी क्वालिटी की चीजें रख दे कि एक न एक तो उसका मन आ जाए। तो भगवान की गीता पढ़े आए आए और फिर भी भगवान के प्यारा न मरे तो भगवान के लिए शर्म की बात है। फिर मेरे और आपके लिए शर्म नहीं, शेम टू ऑलमाइटी। वो इस तरीके से बयान करे, इस तरीके से तुलनात्मक का ध्यान कराए, कंपैरेटिव स्टडी, कि हमारा मन एक की ओर झुक जाए। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। जैसे दुकानदारी हो तो 4 5 6 चीजें दिखा दो, कोई चीज मांगने आए एक न रखो, 4 5 दिखाइए ताकि उसकी बुद्धि खुले और वो मुकाबला करे। ये भी अच्छी नहीं, ये भी अच्छी नहीं, इससे बढ़िया भला और बाजार में क्या मिलेगी, यही मनुआ खरीद ले। और इससे क्या होगा, जब तेरे बाप ने शादी की थी तो कितने कोई 8-9 घर रख दिए सामने, इसके इतने भाई हैं, इसकी इतनी बहनें, ये ब्याह हुए हैं, ये फॉरेन कंट्री में रहते हैं, ये इतना पढ़े, करते करते आखिर एक को चुन लिया। चुनने के तरीके यही होता है। कई घर सामने आते हैं, फिर हम क्या करते हैं, तुलनात्मक का ध्यान। इसी तरह हमारे सामने 2 ही चीजें हैं, जहान और भगवान, तुलनात्मक का ध्यान। आएगा कभी ना भूलना, अगर जल्दी किसी चीज की तरफ झुकना, तुलनात्मक का ध्यान। ये आपके भारतीय मनोविज्ञान कहता, बुद्धि का विकास करना है, तुलनात्मक का ध्यान कीजिए। तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, कंपैरेटिव स्टडी, आपकी बुद्धि खुलने लग जाएगी। गांव वालों की बुद्धि क्यों नहीं खुलती, उनको कंपैरेटिव स्टडी आती नहीं है, उनके पास चीजें नहीं है। शहरियों की बुद्धि बड़ी तेज हो जाती है, उनके साथ तुलनात्मक का ध्यान हो जाता है, कई चीजें नजर आती है, कई चीजें नजर आती हैं। इसलिए प्रेफरेंस दी जाती है, जो हमारे हिंदुस्तान में कहती है कुछ भी हो शहर की लाइफ बिताओ, हाँ गांव की लाइफ अब तक भी चाहे गांधी ने कोशिश करवाई है, कुछ अच्छी नहीं है। गांव की लाइफ अच्छी नहीं आया है। कहावत सुनिए अपने देश में कहावत, खाइए कनक चाहे होवे भुग्गी, चाहे खाइयो भी कनक हो तो भी कनक खाओ। खाइए कनक चाहे होवे भुग्गी, भुग्गी मैंने खाई हुई, कीड़े खाई हुई, उसको बोलते भुग्गी। और रहिए शहर चाहे होवे झुग्गी, हायो मेरे रब्बा, चाहे झुग्गी भी हो पर शहर है ना हो।
क्योंकि वहां पर चुस्त हो जाओगे, होशियार हो जाओगे, कपड़े पहनने का ढंग आ जाएगा, खाने पीने का ढंग आ जाएगा, बातचीत करने का ढंग। गांव वालों को नहीं, गुग्गू है गुग्गू गुग्गू, लड़कियां उनकी देखो, लड़कियों को देखो, गुग्गू 16 दूनी 8 आ गया कोई जट। उन्हें इतनी बातों को पता ही कि शहरी लड़की को पता है जितने शहरी को पता है। इसी तरह जब हम मुकाबला करते हैं जहान और भगवान को, वो भी भगवान जी के अनुसार, तो पता लगता है कि भगवान से बढ़कर कोई वस्तु थी नहीं, है नहीं। अब हमारी जबान ये बोलेगी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। ये कैसे निकला मुंह से? जब हमने कंपेयर और कंट्रास्ट किया, जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद क्या मन एक को पकड़ लेता? तो भगवान ने हमारी तुलनात्मक अध्ययन कराया है। क्या मेरा संसार क्या अनित्यमा सुखम, तो जिंदगी कटेगी भजस्माम, मेरे भजन में लग, मेरा तो मुकाबला कर इसके साथ। ये बिल्कुल भगवान के आश्रित है। ये चीजें जड़ है और 5 तत्वों से बनी है। जिस दिन से बनी है उसी दिन से 5 तत्वों में वापस जा रही है और अपने आप में कुछ नहीं, भगवान की शक्ति से चलाई जा रही है। ये क्या है? डिपेंडेंट है। संसार की सारी चीजों को अंग्रेजी बोल सकते हैं डिपेंडेंट। राष्ट्रभाषा में आप बोलेंगे क्या कि ये पराश्रित है। कोई पराश्रित, भगवान के आश्रित, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है। तो परतंत्र चीज अच्छी नहीं होती, परतंत्र चीज जीव को बर्बाद कर देती है। परतंत्र के लिए गोसाई जी ने, संत शिरोमणि ने क्या कमाल कहा है? पराधीन सपने सुख नहीं। अगर इनकी पराधीनता ले जाए तो सपने में भी सुख नहीं पाएंगे। इस तरह फिर जीव भगवान की ओर झुक जाता है। जिधर झुक जाता है उसी को याद रखता है, उसी में लगा रहता है। यह है वैराग को मेंटेन करने का तरीका। अर्थात अब मतलब वैराग को मेंटेन मतलब जहान में फिर ना राग हो जाए, जहान में फिर ना कामी क्रोधी लोभी बन जाए, तो करो भगवान का चिंतन। वो फिर ना शराब पीजिए, जूस पिता देते रहे, बार बार जूस दे रही है, उसे पिला रहे, जब भी चाहता है वो जूस भर देती है। अब वो आदत ही छूट जाएगी। कुछ दिनों के बाद ये भी, इससे भी हावी आ जाएगा। इस तरह धीरे करके मन भगवान में लगे, भगवान के असलियत जान रहे हो, उसका रस ले रहे हो, उसी को मेंटेन कर रहे हो, तो वैराग अपने आप रहा। वैराग का मतलब ही संसार में ना लगना। संसार से वीराग, राग बने रस। संसार में रस ना लिया जाए तो फिर कहीं से तो लोगे ना भगवान से। तो भगवान से रस लेने को भक्ति कहती है, वही भगवान से रस लेने को उपासना कहती है, वही भगवान से रस लेने को अभ्यास कहती है। एक शब्द और भी भगवान ने कहा है, अब भगवान से रस लेने को योग कहती है। योग अर्थात मिल जाना, उनमें मिलाप। अब आपका वैराग हमेशा रहेगा। अब आप हमेशा ही अपने मालिक को याद करेंगे। सदा मेरा पेहुम जिसे ध्यान गए, तो मिलना मेरा उसको आसान है। मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों? ये बड़ा कमाल का फरमान है। मुझे दिल, भगवान कह रही है, मुझे दिल से अर्जुन भुलाता नहीं। क्यों? किसी गैर से दिल लगा। उसे किसी संसारी प्राणी पदार्थ से दिल ही नहीं लगता। उसका मन ही हमेशा भगवान में लगा रहता है। ले गया बाजी। ये जीवन को निखार लिया। जीवन में हमने क्या किया? हमने ट्रांसफर किया अपने आप को तबाह नहीं किया, डिस्ट्रॉय नहीं किया, अपने आप को तबाह नहीं किया, शिफ्ट किया। मकान अपने शहर से हटकर नए मकान में आ गए, न्यू कॉलोनी में। इतनी खुली जगह, खुली हवा, इतनी खुली रोशनी। शहर में ये चीज नहीं थी। गलियां गंदी, बाजार गंदे, आबो हवा गंदी। लेकिन आप बिल्कुल अलग थे। तो आपने फोन करना, हम तो यही आएंगे। जिस कीमत पर बिके बेचो मकान को, नहीं बिका ना बिके हम तो पहले आ जाएंगे। वेरी गुड। चूंकि मुकाबले में बड़ा अंतर है नए मकान को, उसका बड़ा भारी अंतर है। अगर आप अभ्यास कर रहे हो भगवान की भक्ति में और जहान की भक्ति में, बड़ा भारी अंतर है। मेरे पास कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं है कि मैं इसका बयान करूं। बड़ा भारी अंतर है। जहान वाले क्यों दुखी है? इनको भगवान की भक्ति का पता ही कोई नहीं। मेरी बेटियां इतनी मरती, इतनी कुर्बानी करती हैं, इससे 10 गुना भी कम कुर्बानी भगवान के लिए की जाए। जहान आप कितनी सुखी हो जाए, पर आपको उसका पता ही कोई नहीं। आपको सिर्फ एक पुरुष की भक्ति का पता है, या जहान की भक्ति का पता है, कमाने की भक्ति का, दान दौलत के पता है। दूसरी तरफ पता ही नहीं कि मालिक में तलीन जाना क्या है, उनकी जॉब में कितना रस आता है, तलीन होने में कितना रस आता है, ये आपको समझ ही नहीं। इसलिए आप एक पे लट्टू ही पड़ेंगे।
और जलील भी हो रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, पर इवन यू डोंट नो व्हाट इज कंपैरेटिव स्टडी। वो दोनों करें, वो भी अनुभव ले, वो भी, इधर से मन खट्टा हो जाएगा। इसलिए भगवान आपको एट द सेम टाइम, एट द सेम वॉइस कहती है, कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी, तमन फौरन महाराज जी का प्यारा बन जाएगा। वैराग को कैसी मेंटेन करें? वैराग को जो आ रहा है अभ्यास से, जो अभ्यास से पैदा हुआ है, भगवान के चिंतन, असलियत के चिंतन से, जो सारे संसार का मुख्य कारण है भगवान, जो सारे संसार का मुख्य कारण है और जिससे जीव का हमेशा कल्याण होता है, वो भगवान जी है। अब उनके चिंतन में मन लग जाएगा, वैराग हमेशा आपके पास रहेगा। अभ्यास ने ही वैराग पैदा किया, वैराग ही भगवान की ओर ले जाता है, क्योंकि उसने मुकाबला करवा के रख दिया, जहान फीका पड़ गया, और भगवान तो रसदार ही। वो जो अब क्या होगा, वैराग ने ही हमारे मन को अंतर्मुखी बना दिया। बस उसके बाद तो जी बड़ी जल्दी पहुंच जाए। दूर से पता लग जाए काका जो गुम हो गया था, गली गली ले जा रहे हैं, हाँ हमारा वो घर है, काका ने आपके हाथ छुड़वाया, भाग के गया अपने घर, हमारा वो घर है। उनके अंदर से मां निकली, बाप निकली, सौ रुपए कौन को, वो मुझे कोई लेके आया है, कौन? वो खड़ा है, मैं गली गली घुमा रहा हूं, भगवान आपका भला करे। मुझे बड़ी दया आई, ये रो रहा था वहां पर, कहां पहुंच गया था वहां, तो आप गली गली घुमा रहे थे, इसने पहचान लिया। इसलिए वैराग ने दूर से पहचान लिया, मेरा सच्चा घर वही है। कहां? जहां गम में बाकी न कुछ सोग है, यही योग है। हाँ, यही योग है। इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग में तुम अकीदत दिखाओ। यूं कहती है गीता, यूं समझाती है गीता, यूं आपको भगवान के नजदीक पहुंचा देती है गीता। इस तरीके से मेरी कल्याण कामनी देवियों, मेरे सज्जनों, वैराग को मेंटेन किया जाता है और जीव अपना कल्याण कर लेता है। प्रभु मुझे शक्ति दे, मैं इस विषय को और भी समझा सकूं, और भी ज्यादा प्रकाश डालूं। मन की चंचलता एवं स्थिरता, चंचलता से हटके स्थिर कैसे हो, ये स्टेबलाइज कैसे हो, ये अपनी वेवरिंग की आदत को छोड़े और स्टेबलाइज हो जाए। हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे भगवान जी बता और समझा रही हैं, और गीता में बड़े विस्तार किया है। मेरा धर्म उसको क्लियर करना है, एक स्थान पे लाकर उनको स्पष्ट करके आपके अंतःकरण में बिठा देना। भगवान की शक्ति दे, ये बड़ा सूक्ष्म विषय होता जा रहा है, अब दिन ब दिन और भी सूक्ष्म हो जाएगा। भगवान दे ताकत मुझे समझाने की, आपको समझने की, और हम दोनों को फिर अपने अंतःकरण में रख लेने की। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।